भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के आकाश खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के आकाश खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती खंजलवाल आप सभी को नमस्कार करती हूँ। जय श्री राम। सबसे पहले आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज सभी पूरे भारत में आज से लहर चालू हो चुकी है। सब लोग अपने कॉलोनी में सब जगह राम जी का जश्न मना रहे हैं। फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब हम आज रामायण की सीख तो लेंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भजन चलता है ना, या जब हमें भक्ति का मौका मिलता है, आप सभी को मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनेंगे। भगवान ने 4 मार्ग बताए हैं भगवान को पाने के लिए। आप सभी को पता है हमारा जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? हमारा जीवन जीने का उद्देश्य है खुश रहना और खुशियां बांटना। और उससे भी बड़ा उद्देश्य है कि जिसके पास से हम आए हैं उसके पास चले जाना और बहुत अच्छे से विलीन हो जाना। तो उसके पास जाने के 4 मार्ग बताए हैं भगवान ने। पहला मार्ग क्या है? ध्यान से सुनेंगे। पहला मार्ग है ज्ञान का। हर दिन नए नए ज्ञान लीजिए और अपने आप को बेहतर बनाते चले जाइए। दूसरा मार्ग है ध्यान का, जो ऋषि मुनि चुनते हैं, जो थोड़ा टफ है, जिसमें वो सांसारिक लाइफ को छोड़कर सिर्फ ध्यान में चले जाते हैं। तीसरा मार्ग क्या है? तीसरा मार्ग है कर्म का, जो हम सब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं भी उस कर्म का हिस्सा हूं कि हर दिन सुबह शाम कुछ ना कुछ आपके काम आ पाऊं, वो कर्म कर रही हूँ। कोई योगा सिखा रहा होगा, कोई किसी को हेल्प कर रहा होगा, हम कर्म कर रहे हैं। और चौथा मार्ग है भक्ति का। ये भक्ति मार्ग को इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है कि भक्ति में हम तुरंत भगवान को पा लेते हैं। तो यहाँ पर आज आप लोगों को एक मौका है। मैंने बस वो भजन लगाया और कुछ लोग झूमना शुरू कर दिए, तो मुझे ये लगा बिल्कुल कितना अच्छा हो ये 3 से 4 मिनट बिल्कुल धुन में। आप चाहे तो खड़े होकर नाचिए, लेकिन उस भक्ति में नाचिए कि मैं अभी के अभी उस परम पिता से मिल रही हूँ। कौन कौन रेडी है उस भक्ति के 3 मिनट में भगवान से एक होने के लिए? यस, जल्दी से मुझे हाथ उठाकर बताएंगे। पूनम जी, वासुदेव जी, हर्षिता जी, पार्वती जी। ओके, कितने सारे लोग हैं। विनीता जी, कितने बच्चे भी हैं। बच्चे ही ज्यादा अटेंड करिए क्योंकि आज बहुत सारी स्टोरीज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं भजन लगा रही हूँ। 3 मिनट सब टेंशन को हटा दीजिए। किसने मेरे साथ क्या किया, मैंने किसके साथ क्या किया, मेरे घर में खाना बना है कि नहीं बना है, घर में कुछ प्रॉब्लम। अभी सिर्फ 3 मिनट अपने अंदर जाना है और पूरे झूमना है। तैयार है? ठीक है, बिल्कुल तैयार है। तो चलिए मैं म्यूजिक लगा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। वीडियो ऑन कर लेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जब आप अपने वाइब्रेशन किसी तक पहुंचा सकते हैं। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। Everyone, follow me. राम आएंगे तो अंगना सजा
मैं सभी को अनम्यूट करूंगी और आप सभी को चिल्लाना है जोर से, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है, चलिए 1 2 3। जय श्री जय राम, श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। थोड़ा हाथ को ऐसे रखिए। अच्छा चलिए, हाथ को जय ऐसे श्री रखिए और ऐसे राम। चिल्ला कर जय कहेंगे श्री राम। 1 2 3 एंड ऐसे जय हाथ श्री रखिए। राम। मैं एक वीडियो बना रही जय हूँ आप श्री लोगों के राम। लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, जय श्री जय राम, श्री जय राम। जय श्री राम। जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया दोस्तों। इनकी चलिए साइड। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों। अब आप यहाँ पे बहुत लोग मुझे जानते होंगे, बहुत लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन अभी फॉर्मल तरीके से तो नहीं, इनफॉर्मल तरीके से दूं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं कोच आरती खंडेलवाल, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड एक्सपर्ट इन पेरेंटिंग। इंडिया एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड 4 महीने बनाया, 40 दिन के अंदर, और करीबन 25 से ज्यादा बच्चों, लेडीज को हेल्प किया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सब में भी बहुत सारे टैलेंट है जिसे हमें बाहर निकालना है। ये मेरा मिशन है जो सामने लगा हुआ है, विजन। और 1 लाख से ज्यादा वुमेन और जो जरूरतमंद है उन्हें एम्पावर करना है। यहाँ पर वुमेन हो, बड़े हो, जेंट्स हो, यहाँ किसे किसे लगता है कि हाँ हम अपनी लाइफ में कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हैं और कुछ बड़ा करके जा सकते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट एवरीवन। यहाँ पर कुछ चीजों को ध्यान देंगे। अब आप कहेंगे मैम आप तो बढ़िया अपना इतना अच्छा लाइफ कोच ले रही हैं, मॉर्निंग रिचुअल चला रही हैं, सेल्फ मास्टरी चला रही है, ब्रांड मास्टरी चला रही हैं, बी अ कोच प्रोग्राम चला रही हैं, एंजॉय योर स्टडी बच्चों का चला रही हैं, फिर ये प्रोग्राम क्यों? देखिए, मुझे ये लगता है धर्म के आगे कुछ भी नहीं है, और भगवान ने भी सबसे पहले अपने धर्म का पालन करने के लिए कहा है। यस और नो? इसकी एक बहुत प्यारी रामायण की स्टोरी पहले मुझे ध्यान आ रही है, वहां से शुरुआत करते हैं, फिर मैं आपको पीपीटीज भी दिखाऊंगी। एक बार सीता माता नदी में स्नान करती रहती हैं, ठीक है? तो एक केकड़ा जो होता है नदी में, पता है ना, बिच्छू समझिए या केकड़ा, वो आता है। तो वो आकर सीता माता के हाथ में बैठता है और उन्हें डंक मार देता है। तो सीता माता फिर से उसे पानी में छोड़ देती हैं। वो फिर थोड़ी देर में आता है, फिर से उनके हाथ में बैठता है और उन्हें डंक मार देता है। ये सिलसिला 2 से 3 बार होता है। तो सीता माता के साथ उनकी सखियां भी रहती हैं। तो वो कहती हैं कि माँ ये क्या है, वो बार बार आकर आपको डंक मार रहा है ना, और आप बार बार उसे पानी में छोड़ दे रही हैं। तो यहाँ पर सीता माता बहुत ही प्यारा आंसर देती हैं। क्या आंसर देती हैं? बच्चे भी ध्यान से सुनिएगा कि भाई डंक मारना उसका धर्म है। यस और नो? उसे भगवान ने दिया ही है डंक मारना, तो वो अपना काम कर रहा है। लेकिन हमारा धर्म क्या है? दूसरों की जान बचाना, दूसरों को जाने देना, दूसरों को फॉरगिव करना। ठीक है, तो मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया कुछ भाई? ऐसे समझ में आया तो थोड़ा एक्शन करेंगे, समझ में आया? तो यहाँ पर भी हमारा धर्म, धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म की बात नहीं करने आई हूँ। यहाँ पर मैं बात करने आई हूँ हिंदुत्व धर्म की, या सनातन धर्म की, जो सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, जो सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छा करना, अच्छाई का साथ देना, दूसरों की हेल्प करना, हमेशा सच्चाई का, सच्चे पथ पर चलना। ठीक है, वो सारे धर्म की बात आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी तैयार हैं? और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें अपना, आप लोग ऑलरेडी अपना रहे होंगे, ठीक है, तभी आज आप लोग ये सेशन में आए हो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कहानियां फॉर्म में जब हमें याद रह जाती है ना, तो कभी कुछ गलती होने भी वाली रहे तो हम वो नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग सभी को? तो आज हम उसकी पूरी सीख लेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं गुड न्यूज दे देना चाहूंगी कि ऑलरेडी आप लोग सारे हमारे ग्रुप्स में हैं कि नहीं है? नहीं तो मैं एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दे रही हूँ, क्योंकि कल हम इसका एक और सेकंड प्रोग्राम भी लेंगे। और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में इसके बहुत सारे सीरीज डले हुए हैं, तो आप लोग वहां भी जाकर छोटे छोटे ये लेसन जरूर देखिएगा और अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि परसों राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो हम जितना सीख ले लें। तो मैंने 1 महीना पहले गीता की सीख की लर्निंग शुरू की थी, वो आप लोग उसमें देख लीजिएगा।
आज हम रामायण की सीख की लर्निंग समझने जा रहे हैं, ठीक है? तो तैयार हैं सभी? पहले हम सीख पर बात करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर आप लोगों को भी कुछ डाउट्स है तो लेंगे, और बाद में बीच में हम एक बार और भक्ति के रस में डूबेंगे। तैयार है सभी? है ना? बहुत बढ़िया। तो एक बार कहेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। ओके, तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी दोस्तों? हम्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रामायण की सीख, जीवन की सीख रामायण द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समस्त जीव जंतुओं से प्यार करना सीखें। लर्न टू लव ऑल लिविंग बींग्स। यहाँ पर यदि मैं इसे आगे करूं तो एक कुछ पिक्चर दिखाऊंगी। यस, यहाँ पर अलग अलग लिविंग बींग्स दिखा रहा है भाई, बर्ड है, एनिमल्स हैं, यहाँ पे ट्रीज दिख रही है। अब इसे हम रामायण में कैसे समझ सकते हैं उसको ध्यान देंगे। समस्त जीव जंतु कैसे हुए दोस्तों? आपने देखा होगा कि हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, ये हमने रामायण में ही देखा। आपने देखा कि जब राम जी को जरूरत पड़ी तो वानर सेना भी वहां पर आ गई। यस और नो? जब जरूरत पड़ी, पुल का निर्माण हो रहा था, तो छोटी छोटी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया। और यदि आपने देखा होगा तो समय समय पर जो हम जिसे कहते हैं जटायु, आज के इसमें कहते हैं गिद्ध, तो जटायु एज अ पंछी होते हुए भी अपनी तेज नजरों से राम हनुमान जी को बताए कि भाई मुझे सीता माता दूर लंका में दिख रही है, तो उन्होंने भी हेल्प की। यस और नो? तो ऐसे, अच्छा, जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे तो उनके प्राण किसने बचाए? जड़ी बूटियों ने बचाए, तो वो भी लिविंग बींग्स थे। यस और नो? तो हमें पूरे जीवन में बहुत जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और हमें उन सभी का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों ने भी पढ़ा होगा ना इकोसिस्टम, कि भाई सूरज से एनर्जी मिलती है, पेड़ को मिलती है, पेड़ एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को कहीं ना कहीं पेड़ को मनुष्य भी खाता है, और एनिमल्स थर्ड एनिमल में जाते हैं, फिर उनसे वापस सूरज की एनर्जी, और वापस ये सर्कुलेशन चलता रहता है ना? तो यहाँ पर रामायण हमें क्या सिखाती है कि राम जी जब वो वानर की सेना जब ब्रिज बना रही थी, है ना, तो छोटी सी गिलहरी भी बोली मुझे योगदान देना है, तो राम जी ने उसे बिल्कुल मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। जब छोटी गिलहरी छोटे छोटे से पत्थर कर रही थी, तो एक वानर ने ऐसी अभिमान में कह दिया कि हम तो इतने बड़े बड़े पत्थर रख रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? तो कहा ये दो पत्थर के बीच में जो गैप है ना, इसके कारण पत्थर अलग हो जाएंगे, लेकिन मैं इसके गैप को भर रही हूँ। और जब गिलहरी ने भी योगदान दिया, तो राम जी जब सबको खुशियां बांट रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, तो उस गिलहरी के भी हाथ में एक प्यार का लहर, मतलब एक बोलते हैं ना, उन्होंने हाथ फिराया, और तो कहते हैं तभी से गिलहरी में वो 3 लाइंस पड़ी हुई हैं, है ना? बच्चे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को स्टोरी? तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक एक स्टोरी बता रही हूँ, फिर हम एक एक स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे आप लोग कौन और बताना चाहोगे जो मैंने बताया, उसके अलावा और कैसे जीव जंतु एक दूसरे की हेल्प करते हैं? ये हर 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 स्टोरी के लिए आप लोगों को सोच कर रखना है। यस, कोई बता सकता है तो जल्दी से हैंड रेज करेंगे। अरे वाह! मतलब सबको उतना ही पता था। हाँ बोलिए हर्षिता मैम, कुछ बता रहे हैं? हाँ बताओ मनीषा, लेकिन कुछ नया बताना है बेटा। और या फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे की स्टोरी में आप लोग और शेयर करिएगा। समझ में आया मेरा पहला क्या, कि हमें समस्त जीव जंतु की इसलिए हमेशा इज्जत करनी चाहिए। तो पहला क्या है कि समस्त जीव जंतुओं से प्यार करना सीखो, ठीक है? अब हम सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। आपके कर्तव्य व्यक्तिगत हित से बड़े हैं। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ? योर ड्यूटीज आर
ग्रेटर देन पर्सनल इंटरेस्ट, आपके पर्सनल इंटरेस्ट से आपकी ड्यूटी बहुत बड़ी है। कैसे? यहाँ पर ध्यान देंगे और आप लोगों को बने रहना है, क्योंकि आगे मैं कुछ वीडियोज एंड ऑल। अब यहाँ पर राम जी कहाँ दिख रहे हैं? हमें सिंहासन में दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टोरी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। आपको पता है राम जी इतने इतने मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहे, हमेशा उन्होंने अपनी ड्यूटी को पहले समझा। यहाँ पर मैं एक प्रसंग जो ले रही हूँ रामायण का, वो ये ले रही हूँ जब सीता माता को एक धोबी के कहने पर राम जी कहाँ भेज देते हैं? वन जाने की आज्ञा देते हैं। और यहाँ पर भी पता है पहले ही सीता माता ने ये इच्छा जाहिर की थी कि मेरे जो आने वाले बच्चे हैं ना, मैं चाहती हूँ वो गुरु के आश्रम में रहें और गुरु से सीख पाए, है ना। तो जो विधि का विधान होता है, लेकिन यहाँ पर सीखने वाली क्या चीज है कि जब राम जी तो सीता माता से बहुत प्यार करते थे और सिर्फ धोबी के कहने पर उनको आज्ञा देनी पड़ी कि आप जंगल में जाकर रहिए, तब राम जी का बिल्कुल मन नहीं था राज सिंहासन पर बैठकर अपने उनका तो बिल ये नहीं था कि उन्हें ड्यूटी नहीं करना था, लेकिन उनका ये था कि मैं सीता के साथ जाऊं, सीता का ध्यान रखूं। उस समय वो अपने भाइयों से कहते हैं कि तुम लोग राजगद्दी पर बैठ जाओ, लेकिन भाई भी क्या कहते हैं कि बड़े भाई के होते हुए ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है, हम भी नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर राम जी तब क्या चुनाव करते हैं? अपने व्यक्तिगत इच्छा से ज्यादा किसका चुनाव करते हैं बच्चों? चुनाव करते हैं सिंहासन का। सिंहासन मतलब अपनी ड्यूटीज का, कि हम कैसे जनता को सर्व करना राजा का सबसे पहला धर्म होता है। यहाँ पर सुना है कि आप लोगों ने कि राजा का पहला कर्तव्य क्या है? जनता की भलाई, जनता का के हित का काम करना। तो यहाँ पर जो अभी मैंने टैग किया, ये समझ में आया आप लोगों को? क्या बताया मैंने? अपने कर्तव्य व्यक्तिगत हित से बड़े होते हैं, ठीक है। योर ड्यूटीज आर ग्रेटर देन पर्सनल इंटरेस्ट, तो हमें इसका ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? दो चीजें समझ में आई? यस। तो यहाँ पर अब आप लोग भी बताइए, कभी कभी बच्चों का धर्म क्या है? बच्चों का धर्म क्या है बताइए। आज ही अभी मेरी पेरेंटिंग क्लास चल रही थी, जस्ट ये सेशन के पहले कुछ पेरेंट्स कह रहे थे मैम एग्जाम आ रहा है लेकिन बच्चों को टीवी मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तो बच्चों का इंटरेस्ट क्या है? अरे दिन भर टीवी देखे, मोबाइल देखे, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है? आपको स्टडी करना है, आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। और यदि आपने वो ड्यूटी नहीं की तो आज आप अपने इंटरेस्ट का जी लो, लेकिन आगे आपके गलत होगा कि नहीं होगा? भाई एग्जाम में कम मार्क्स आ सकते हैं, फेल हो सकते हैं। यस और नो? मनीषा, शिल्पी, यस और नो? जितने बच्चे हैं यहाँ पर, गुड गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, अब यहाँ पर मम्मा लोग भी अपने लिए बता सकते हैं। किसी को और कुछ ध्यान आ रहा है तो कि हमारी ड्यूटीज कैसे बड़ी होती है हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से? जैसे मम्मा लोगों को भी मन करता है कि यार सुबह नींद आराम से सो ले, लेकिन उनके लिए क्या होता है? पहले उनकी ड्यूटी है कि बच्चों के टिफिन प्रिपेयर करने हैं, घर का ध्यान रखना है। यस और नो? जैसे कि यहाँ पर पापा लोग हैं तो उनका क्या रहता है? उनको भी रहता है कि यार आज एक दिन ऑफिस नहीं जाए, एक दिन काम पे नहीं जाए, एक दिन घर पे बैठे, लेकिन उनकी भी ड्यूटी क्या रहती है? नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए करना है ना। क्या कहा आपने स्वप्निल जी? यस। यदि कोई इस बातों पे अपना शेयरिंग करना चाहता है ना तो डेफिनेटली आप लोग बीच बीच में शेयर करिएगा। जस्ट 1 मिनट। है ना, स्वप्निल जी कह रहे हैं हमारी स्टडी ओके, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर क्या आपको समझ में आ रहा है? भगवान राम से हमने क्या समझा कि भगवान का भी मन था वो सीता के साथ चले जाएं, अपने ड्यूटी को छोड़ के चले जाएं, लेकिन उन्होंने क्या चुनाव किया? ड्यूटी को। आज इसीलिए अभी तक पूरी दुनिया श्री रामचंद्र उन्हें कहती है। यहाँ पर कौन कौन बच्चे हैं, बड़े हैं जो चाहते हैं कि हमारा नाम भी ऐसे ही रोशन हो? कौन कौन चाहते हैं? वाह, सभी ने हैंड रेस किया। तो ऐसे रोशन हो जाएगा दिन भर मोबाइल देखने से, टीवी देखने से, अच्छे से अपना जंक फूड खाने से, सुबह लेट उठने से होगा क्या? नहीं। जब हम अपने ड्यूटी पे ध्यान देंगे, काम करेंगे, तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यस और नो? तो हमें ये भी करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को ना डायरी पेन में नोट डाउन भी करके रखना है ये सारी चीजें।
अभी मैं आप लोगों से लास्ट में क्वेश्चन भी करूंगी और कमिटमेंट भी लूंगी। दोनों क्लियर है? पहला वाला हमने स्टोरी क्या समझा कि जीवन में हर जीव जंतु का अपना अपना महत्व है। तो कभी हमें नहीं कहना चाहिए कि ये डॉगी क्या काम आएगा, कि ये छोटा सा चूहा क्या कर सकता है। आपने सुना होगा ना, जहां काम आवे बड़ा हो तो क्या हो, जैसे पेड़ खजूर, है ना, जहां काम आवे सुई, ये दो को मैंने कंबाइन कर दिया है। कहा करे तलवारी, मतलब जहां पे सुई काम आएगा वहां पे तलवार काम आ सकती है क्या? कितना भी हो जाए नहीं आ सकती। और बड़े होकर पेड़ खजूर जैसा भी बड़े होने से क्या मतलब, जो किसी को छांव ही नहीं देता है ना। तो यहाँ पर पहली चीज क्या समझ में आई, हर किसी के अपने अपने चीजें हैं और उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए। राम जी हमेशा सबकी रेस्पेक्ट देते थे, पहली लर्निंग। सेकेंड लर्निंग क्या समझा कि हमेशा अपना कर्म हमारे शौक से बड़ा होना चाहिए। हमारा शौक हो रहा है एंटरटेनमेंट, हमारा शौक है कि हम आराम से गॉसिप करते रहें, हमारा शौक है कि हम क्या करते रहें। बताइए XYZ क्या क्या शौक है आप लोगों का, जल्दी से बताइए क्या क्या शौक आता है। अरे यहाँ पर ऑडियंस क्या अनम्यूट नहीं कर पा रही है इसलिए नहीं बोल पा रही, आप लोग हैंड रेस करिए तो मैं अनम्यूट करूंगी। क्या क्या शौक है हमारे? हाँ, लिख कर बताइए, चलिए चैट बॉक्स में लिख कर बताइए क्या क्या शौक है हमारे। हम्म, यस, चलिए जब तक आप लोग डालते हैं। ओके, हर्षिता जी लिख रही है शॉपिंग शौक है, वेरी नाइस। लेकिन ज्यादा शॉपिंग करने से किसको हार्म होगा, है ना? फिर हम अपने काम को भूल जाएंगे। जैसे बाहर खाना शौक है, लेकिन बार बार बाहर खाएंगे तो आप देखिए आपके शरीर का नुकसान होगा। डांस एंड क्राफ्ट आपका शौक है, बहुत अच्छा। इसको यदि आप एग्जाम के टाइम पे डांस और क्राफ्ट करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। तो एग्जाम के टाइम पे स्टडी आपकी ड्यूटी है, समर टाइम पे आप डांस और क्राफ्ट से अपनी क्लासेस लो, ये आपकी ड्यूटी है ना? वॉचिंग टीवी एंड मोबाइल, कितने अच्छे से लिख रहे हो हार्दिक बेटा, वेरी नाइस। तो टीवी में भी आप क्या देख रहे हैं, जैसे 9 से 10 रामायण आता है कि आप वो देख रहे हैं, सीख रहे हैं। उसके बाद बाहर घूमने जाना, ये तो सबको पसंद है। अभी मैं जिसको जिसको कहूंगी वर्ल्ड टूर पे किसको जाना है घूमने, किसको जाना है, सभी हैंड रेस करेंगे। लेकिन एक पिक्चर में, आप लोग इस ग्रुप में बने रहिएगा, जो भी ग्रुप में, यदि रश्मि मैम वगैरह हैं तो एक बार ना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक चैट बॉक्स में डाल दीजिए, यदि कोई नहीं जुड़ा है तो आप लोग जो भी हमारे ग्रुप में है ना, ग्रुप में बने रहिएगा। एक बहुत अच्छी इमेज थी, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक इमेज थी जिसमें क्या था कि एक इंसान पहले मेहनत करता है और उस समय उसके फ्रेंड्स बीच में एंजॉय करते रहते हैं। फिर दूसरी इमेज थी कि क्योंकि वो सही टाइम पे मेहनत किया तो वो हेलीकॉप्टर से ऊपर से बाय करते रहता है और उसके फ्रेंड्स लोग अभी भी बीच में सोए रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो ये उन लोगों के लिए जो अभी से टीवी मोबाइल बाकी चीजें देख रहे हैं ना, आप अभी भी वही करोगे और बाद में भी वही करोगे, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया ही नहीं। लेकिन यदि आप पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर लोगे, कुछ बड़ा, सभी को कह रही हूँ, यहाँ पे हाउस वाइफ है, बिजनेसमैन है, क्योंकि मैं मॉर्निंग रिचुअल्स लेती हूँ जिसमें सक्सेसफुल कैसे होना है, गोल कैसे अचीव करना है वो बताती हूँ। तो हर किसी के लिए क्या, आज थोड़ी सी मेहनत कर लो, आज थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो और आगे की पूरी जिंदगी बना लो। ये किसके हाथ में है? किसके हाथ में बताओ? ये हमारे हाथ में है। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो ये दो मैसेज समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। काफी लोग लिख रहे हैं, कोई लिख रहा है स्टडी एंड मोबाइल, कोई लिख रहा है कार्टून देखना, कोई लिख रहा है स्विमिंग, है ना? देखो मनीषा, स्विमिंग करो तो फिर ऐसे करो कि रिकॉर्ड तोड़ दो। जो करना है कमाल का करना है, धमाल का करना है, बेमिसाल करना है, ठीक है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। मेरा मस्त जबरदस्त बिंदास भी हम बाद में करेंगे, बट रामायण की सीख के हम थर्ड चैप्टर में चलते हैं। और थर्ड स्टोरी है, हमेशा सबकी इज्जत करना सीखें। इसमें मैं रामायण का बहुत प्यारा प्रसंग लेने वाली हूँ, और ये है प्रसंग हमारी शबरी माता का। आप सभी को पता है शबरी माता की स्टोरी क्या है। राम जी शबरी माता के झूठे बेर खाए थे। अब यहाँ पर स्टोरी में सीखने वाली चीज क्या है कि हमेशा सबकी इज्जत करना, मतलब राम जी ये बताते हैं इसमें उसी स्टोरी में मैं दो चीजें बताऊंगी, ठीक है? पहली तो जो मैंने बताया कि सबकी इज्जत करना, तो यहाँ पर शबरी माता
जब राम को बिल्कुल भूल जाती हैं, वो तो खो जाती हैं कि मेरे राम आ गए, मैं क्या क्या कर लूं। तो वो सुध बुध खोकर क्या करती है, अरे मेरे राम को मैं ऐसे कैसे कुछ भी खिला सकती हूँ। तो वो बेर को चखती है और उसके बाद वो बेर राम को देती है। तो लक्ष्मण जी उसे देखकर अलग सा रिएक्शन करते हैं, कहते हैं कि भैया ये मत खाना, ये तो इनके झूठे बेर हैं। तो राम उन्हें समझाते हैं कि उनके प्यार को देखो, उनके उसके मनोभाव को देखो और उन्हें इज्जत करो कि आज वो इस समय इतने साल से इंतजार करके मुझे इतने जो बेर इकट्ठे करते थे उसमें से चख चख कर मीठे ही बेर खिला रही हैं। तो यहाँ पर तब लक्ष्मण जी को अपने गलती का एहसास होता है और फिर वो भी राम जी के साथ बेर का मजा लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो हमेशा हर किसी की इज्जत करना, कोई छोटा बड़ा, हम क्या करते हैं, हम जज करने लगते हैं, अरे उसने तो ऐसा किया। जब हम सही नजरिया रखेंगे ना तो हमको सामने वाले में अच्छाई ही दिखेगी। यस और नो। दूसरा, शबरी माता का मैं एक और आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि शबरी माता को किसी ने कहा था कि तुम यहाँ पर तपस्या करते रहो, राम जी का इंतजार करते रहो, राम जी जरूर आएंगे। वो तो कहकर चले गए, लेकिन हर दिन शबरी माता रोज मीठे बेर ला कर रखती, रोज कुटिया को सजाती और दिन भर भक्ति में क्या कहती रहती कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और जब वो इतना दिल से चाही तो राम आ ही गए, राम को आना ही पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से जिनके वीडियो ऑफ हो गए हैं, मैंने जैसा कहा था थोड़ा सा हम भक्तिमय होते हुए झूमते गाते एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक बार, जब ये इंसिडेंट आया है तो फिर से एक बार सॉन्ग लगाऊं 1 मिनट के लिए, हम सभी झूमेंगे। यस, भक्ति। अब जब आप झूमोगे ना, आंखें बंद करके याद करो शबरी माता को कितना डेडिकेशन था कि नहीं मेरे राम आएंगे, कितना विश्वास था, नहीं मेरे राम आएंगे, कितना विश्वास था कि चाहे छोटी सी झोपड़ी हो लेकिन मेरे राम आएंगे, जरूर आएंगे। कितना कंसिस्टेंसी था, हर दिन इंतजार, कितनी आस थी, बिलीफ था, फेथ था कि नहीं राम आएंगे। और फिर राम को आना पड़ा, जबकि उनका रास्ता भी वहां से नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं कि लक्ष्मण कोई मेरा इंतजार कर रहा है, उनसे मिले बिना तो हम आगे नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो चलिए 1 मिनट का हम इसमें झूमेंगे और फिर आगे की बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग को हम समझेंगे। राम आएंगे, चलिए यही सॉन्ग लगी हुई है, इसी को हम करते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं? मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्रभु कृपा से ही भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रभु कृपा से ही भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखिए, एज अ माइंड कोच, एज अ ट्रेनर, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोग तो वीडियो ऑन करके बहुत अच्छे से 100% दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे करके देख रहे हैं। हाँ ठीक है, मैम को करने दो, हमको क्या करना है। कुछ बच्चे तो ऐसे मुंह फुलाकर देख रहे हैं कि क्या कर रही है मैम, और कुछ लोग यहाँ पर वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। अब देखिए हमारे राम, मैंने मैजिक में भी बताया था, आप सभी को भी एक टिप देती हूँ। आप सभी के साथ ना राम जी का एक मैनेजर घूम रहा है, जिसे हम कभी चित्रगुप्त भी कहते हैं, जो रोज लिख रहा है कि आपने 100% दिया कि नहीं दिया, आपने अच्छे काम किए कि नहीं किए, आपने लाइफ में क्या क्या सोच रखी। अब यहाँ पे जो ये सोच रहा है ना, मैं क्यों करूंगा, मेरा थोड़ी ना काम है, मत करिए। मैं क्यों स्माइल करूंगा, मत करिए। मैं क्यों करूंगी डांस, मत करिए, है ना। लेकिन जब ये सॉन्ग आता है ना, यदि आप म्यूजिक थेरेपी को समझते हो, आप तुरंत यदि उस धुन में रम जाते हो ना, तो आप तुरंत अपनी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रेट करते हो। इतनी सारी बीमारियों का इलाज है वो हैप्पीनेस हार्मोन। कैंसर तक की बीमारियां ये भक्ति योग से चले जाती है, जब हम आनंद में होते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज को ना जस्ट टेक इट ग्रांटेड मत लीजिए। ये छोटी छोटी चीज को बच्चों को भी मैं कह रही हूँ कि इसे समझिए, ये आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए मेमोरी टिप्स हो सकता है। ये आपके आगे आने वाले लाइफ के एग्जाम के लिए बहुत काम की चीज हो सकती है, समझ रहे हैं। इसलिए जब मैं नाच रही हूँ तो ये नाच गाना नहीं चल रहा है, ये भी हमारे जीवन की सीख चल रही है। हर पल बच्चा बनना, हर पल उसको समर्पित कर देना, हर पल आनंद में रहना। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो। एक बार कहेंगे, अनम्यूट कर रही हूँ भाई, जो जो यहाँ पर हैं, जय श्री राम कहेंगे। भाई आप लोग हैं कि नहीं है मुझे समझ में तो आए, अनम्यूट करिए और कहेंगे जोर से, जय श्री राम, जय जय श्री राम। 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 वेरी नाइस। जय श्री राम। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे बच्चों की भी आवाज आ गई, बड़ों की भी आवाज आ गई, जेंट्स की भी आवाज आ गई, लेडीज की भी आवाज आ गई, मतलब सब है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसी जीवन की सीख में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरे मजा आ रहा है ना कि कुछ चेंज करें, सभी को अच्छा लग रहा है ना, वाह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो इसी में इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो हमें मिल रहा है उसे बहुत प्यार से अपनाते चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शबरी के बेर के लिए दो बातें समझी कि एक एंथुसियाज्म, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और बिलीव कि मेरे राम तो आएंगे, और दूसरा राम जी की तरफ से, चाहे वो बूढ़ी बुढ़िया हो, चाहे वो अपने मुंह से बेर को तोड़ तोड़ कर खिला रही हो, लेकिन भावनाओं को समझकर उनके प्यार को समझना। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन लेसन जो है वो है क्या, हमेशा सत्य की जीत होती है, चाहे झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और ये पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है आपको, झूठ हो, बुराई हो, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, राम जी हमारे। अच्छा, सबसे पहले तो एक और चीज, मैंने ना कुछ आप लोगों के लिए वीडियोस भी निकाल कर रखे थे, कल जो हमारा दोपहर को 2 बजे का सेशन होगा ना, उसमें मैं प्ले करूंगी। उसमें एक वीडियो मुझे बहुत अच्छा मिला था कि लाइक विष्णु जी के अवतार ही तो है राम जी। आपको पता है, वि- एक ही शक्ति है जो कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी वामन रूप में, अलग अलग रूप में हमें हमारे युगों के कारण आ रही है। अभी भी हमारे कलयुग में कोई ना कोई तो ऐसा होगा, और कोई ना कोई क्यों, हम ही किसी की अच्छाई करें तो किसी के लिए हम भगवान बन जाते हैं। यस और नो। तो मेन है भगवान बनने की कोशिश करना। भगवान बनने की कोशिश करना मतलब अच्छा मानव बनना, अच्छाई का साथ देना। अब आप बताइए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या कहा था कृष्ण ने, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब दुनिया में पाप बढ़ेगा, तब तब मैं अलग अलग रूप में जन्म लेता रहूंगा, लेता रहूंगा। तो यहाँ पर राम जी ने भी
या किसी भी, राम जी ने, कृष्ण जी ने, जितनों ने भी आखिर बुरे होंगे। पहले लगा होगा कि दुर्योधन तो ऐश कर रहा है, दुर्योधन को तो हस्तिनापुर मिल गया, दुर्योधन तो कौरवों को पांडवों को क्या दिया था उसने, एक छोटा सा खांडव प्रस्थ दिया था, इतना सा गांव, है ना, और खुद पूरा हस्तिनापुर ले लिया था साम्राज्य। लेकिन आखिर में अंत में जीत किसकी हुई दोस्तों? जीत किसकी हुई? अच्छाई की, सच्चाई की, सही धर्म की जीत हुई। वैसे ही रामायण में रावण महाज्ञानी महापंडित था, लेकिन उसने गलतियां भी की थी। क्या क्या गलतियां की थी? पहले उसने अभिमान किया था, अहंकार किया था। दूसरा, उसने दूसरे की स्त्री को अपने घर ले आया था। और तीसरा, बिना सोचे समझे शूर्पणखा की बात मानकर बदला लेने के भाव से गया था। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं। जब वो पहले सोचता था मैं पूरे त्रिलोक का स्वामी हूं, लेकिन आखिर में जीत किसकी हुई? किसकी हुई? मर्यादा पुरुषोत्तम की, सच्चाई की। तो ये तो रामायण की, महाभारत की, गीता की, हर फिल्म में एंड क्या होता है? हर फिल्म में हम बिल्कुल डर जाते हैं, विलन अब ये कर देगा, हीरो को मार देगा, लेकिन आखिर में जीत किसकी होती है? हर फिल्म में, हर स्टोरी में बताइए किसकी होती है? कोई भी ऐसी स्टोरी है क्या जिसमें विलन जीत जाता है? ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये समझना है कि हमारे जीवन की स्टोरी में भी हमेशा हमारे सच्चाई की जीत होगी, हमारे ईमानदारी की जीत होगी, हमारे लगन की जीत होगी, हमारे अच्छे कर्मों की जीत होगी। समझ में आ रहा है? तो जब हमने वो समझ लिया, तो रामायण की सीख हो चाहे महाभारत की सीख हो, हम तो जीत जाएंगे। यहाँ पर मेरे जब काउंसलिंग लेती हूँ ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और सच में मैं बता रही हूँ, आप देखिएगा आपकी लाइफ में भी कभी कभी क्या होगा कि कोई बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, और उसी वही पैसे वाला बनता चला जा रहा है, उसी को सब अच्छा मिलता चला जा रहा है, तो हमारे मन में डाउट क्या होता है? क्या डाउट होता है? कि अरे, वो तो कुछ अच्छा भी नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान देख नहीं रहे क्या सारी चीज उसे ही दे दे रहे हैं? बट हमने आधी लाइफ देखी है। डिसीजन कब होता है पूरा? अपनी लाइफ के अंत में। आपको पता है कि आपका भविष्य क्या है? नहीं। तो हमें फिर क्या करना है? इंतजार करना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि हमेशा अंत में कौन जीतता है? स्माइल रखने वाला। कौन जीतता है? खुश रहने वाला। कौन जीतता है? जो सच्चाई का साथ देता है। कौन जीतता है? जो हमेशा ईमानदारी का साथ देता है। और कौन जीतता है? जो गुड हैबिट फॉलो करता है। यहाँ पर बच्चे बहुत लोगों ने लिखा ना, हमारा तो शौक है टीवी देखना, मोबाइल देखना, हमारा तो शौक है सबसे बातें करना, हमारा तो शौक है घूमना फिरना। लेकिन अच्छी आदत एक बार हमें थोड़ी दिक्कत देती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, स्टडी करना, ये छोटी छोटी अच्छी आदतें हैं, लेकिन हमने ये अच्छाई से अपनाया, तो आखिर में जीत किसकी होगी? रिजल्ट आने पे लास्ट में किसको मिलेगा फल? जो मेहनत किया, जो पढ़ा, उसको मिलेगा, कि जो एंजॉय कर रहा था उसको मिलेगा? बताओ, है ना? तो इसलिए हमेशा अच्छाई की जीत होगी। तो अच्छाई का साथ दीजिए, बुराई पर अच्छाई की जीत, यही रामायण है, पूरा रामायण यही है। ठीक है? तो चलिए आगे के लेसन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया है? हमेशा विनम्र बने रहो। इसकी दो स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है? देखिए, ये क्या दिख रहे हैं, हनुमान जी जब सीता माता को अंगूठी देते हैं। अब मुझे यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत लोग यहाँ पर राम जी के भक्त होंगे, तो बहुत लोग जय बजरंग बली के भी भक्त होंगे। यस और नो? भाई कौन कौन है बजरंग बली का भक्त? मुझे हैंड रेस करके बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। तो आप सभी बजरंग बली के भी भक्त हैं और राम जी के भी भक्त हैं। और ऐसा कहा जाता है कि राम जी से भी ज्यादा राम जी उसको प्यार करते हैं जो उनके सेवक को प्यार करता है। और है ना कि वो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। समझ में आ रहा है? तो हनुमान जी भी जो करते हैं, हनुमान जी का तो हम लास्ट में हो सके तो आज सामूहिक हनुमान चालीसा भी करेंगे, या जो हो पाए। एक बार कहेंगे जय श्री राम, जय हनुमान। ठीक है? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो अब हम यहाँ पर स्टोरी सीख समझते हैं दो विनम्रता की। एक विनम्रता की कि हनुमान जी कितने बलशाली होते हैं, कितने बुद्धिशाली होते हैं, कितने विवेक से भरे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब वो लंका
जाते रहते हैं तो उनके पास ऐसी ऐसी राक्षसी आती हैं जो कहती हैं कि अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो एक राक्षसी आती है तब वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, एक राक्षसी आती है तब वो बल का प्रयोग करते हैं। बुद्धि का प्रयोग क्या करते हैं कि एक राक्षसी आती है जो कहती है कि ये समुद्र में मेरे मुंह में प्रवेश हुए बिना तो कोई जा ही नहीं सकता, और तुम्हें भी ये तो मानना पड़ेगा। अब राम जी, हनुमान जी क्योंकि उनकी इज्जत रखना चाहते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, आपने क्या कहा कि तुम्हारे मुंह में प्रवेश किए बिना कोई जा नहीं सकता है। तो वो क्या करते हैं, जब बोलते हैं कि ठीक है आप मुझे ले लो अपने मुंह में, और हनुमान जी बड़े होना शुरू होते हैं, तो वो राक्षसी और बड़ा मुंह खोलती है, हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं। वो और बड़ा मुंह खोलती है, वो हनुमान जी क्या हो जाते हैं, जल्दी से एक्शन करके बताएंगे, और बड़े हो जाते हैं। और अब वो बुद्धि का प्रयोग क्या करते हैं, जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं और वो बहुत बड़ा मुंह खोल लेती है, तो हनुमान जी जल्दी से उसके मुंह में जाते हैं एकदम मच्छर सा बनकर, और फिर जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। राक्षसी ने क्या कहा था, मेरे मुंह में घुसे बिना कोई यहाँ से नहीं जा सकता, और आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसको वरदान मिला था। और भगवान हनुमान जी ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके उसके मुंह में भी घुस गए और निकल भी गए। तो ऐसे बुद्धि का प्रयोग करते थे। बल के प्रयोग के समय आपने देखा ही है कि हनुमान जी ने जब बल का प्रयोग किया तो पूरी क्या कौन सा पहाड़ उठाकर ले आए थे, संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे वो, है ना। वैसे ही हनुमान जी जब उन्हें अपने आत्म बल का पता चला तो वो समुद्र को लांग पाए थे, है ना। तो इतने बलशाली होने के बावजूद हनुमान जी बहुत विनम्र थे। हमेशा क्या कहते थे, सब मेरे स्वामी के कारण। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब हनुमान जी सीता माता को देखने गए तो सीता माता कितने बड़े हो सकते थे, हनुमान जी तो अपने कंधे पे बैठा के सीता माता को ला सकते थे, यस और नो। लेकिन वो विनम्र थे। विनम्र थे मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी ने क्या आज्ञा दी है, मेरे स्वामी ने आज्ञा दी है कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ सीता माता का पता लगाना है। तो अभी मैं जो मेरे स्वामी ने आज्ञा दी है मैं उसी का पालन करूंगा। गॉट इट एवरीवन, यस। और उन्होंने विनम्रता से सीता माता को भी, अच्छा जब वो सीता माता के पास गए तो उन्होंने देखा कि सीता माता बहुत डरी सहमी सी थी। यदि हर किसी को वो राक्षस समझ रही थी, उस समय यदि वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते और एकदम उछल कर सीता माता के सामने चले जाते तो सीता माता घबरा जाती, और सीता माता ने कहा था अब यदि कोई राक्षस मेरे पास आया ना तो मैं अपने आप को जला लूंगी। लेकिन वो जब समझते हैं कि सीता माता इतनी डरी हुई है, रावण उसे इतना तंग कर रहा है, तो वो धीरे से पहले एक गाना गाते हैं कि राम जी ने क्या बताया है ना। और उसके बाद वो धीरे से राम जी की मुद्रिका डालते हैं, और राम जी जो एक कोडवर्ड उन्हें दिए थे वो कहते हैं। तब सीता माता को विश्वास होता है कि नहीं ये सही में राम जी का दूत आया है, और फिर बिल्कुल विनम्र होकर उन्हें कहते हैं कि माता मैं राम भक्त, है ना, हनुमान। यस, समझ में आ रहा है। हनुमान जी भोले भी बहुत थे, उससे रिलेटेड भी एक स्टोरी याद आ रही है, बताओ। आप लोगों को पता है एक बार सीता माता सिंदूर लगाती रहती थी रोज, तो एक बार हनुमान जी उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि माँ ये क्या कर रही हो। तो सीता माता कहते हैं कि जो हमारे प्यारे होते हैं ना उसका नाम का सिंदूर लगाना पड़ता है। तो हनुमान जी बोलते हैं अरे प्यारे, राम जी तो मेरे सबसे प्यारे हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर को सिंदूर से भर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें कि भोले समर्पण के भाव में भरे हुए थे। और ये विनम्रता की एक स्टोरी मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी। आपको पता है विनम्रता बहुत जगह पर जहां पे विनम्रता काम आएगी ना वहां पे न साहस काम आता है, न कॉन्फिडेंस काम आता है, न ताकत काम आती है, न ट्रिक काम आता है। अब ये प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण जी को इंद्रजीत को मारना होता है। पहली बार में तो क्या होता है, इंद्रजीत उन्हें बाण चला चुका होता है और लक्ष्मण जी क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। फिर संजीवनी बूटी लाया जाता है और लक्ष्मण जी को फिर से प्राण दिया जाता है। अब दूसरे दिन की जो लड़ाई थी ना उसमें इंद्रजीत ऐसे ऐसे बाणों का प्रयोग करने वाला था जिन बाणों को ताकत नहीं मार सकती थी, जिन बाणों को विनम्रता मार सकती थी। विनम्रता मतलब यदि हम उन बाणों के सामने नतमस्तक हो जाएं तो वो बाण हमारा कुछ भी नहीं करने वाले थे। अब राम जी को तो ये बात पता थी, लेकिन लक्ष्मण जी कैसे थे, गुस्से वाले थे, तुरंत
एनर्जी में आ जाने वाले यहाँ कौन कौन से बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं, तुरंत ताव में आ जाते हैं, ऐसा मुझे किस कैसे कहा, मेरे ऊपर ये क्यों चलाया, मैं तो उससे बदला लेकर रहूंगी। कौन कौन करता है? देखो सब बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। बेटा ये बात भी अच्छा है कि यदि कोई गलत कर रहा है तो हमें भी करना, लेकिन हर बार ये करना अच्छा है क्या? नहीं। जैसे हमारे मम्मी पापा के सामने जबरदस्ती की बातें करना, बैक आंसरिंग करना अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? नहीं। उस समय यदि आप बैक आंसर कर रहे हो तो आप गुड बॉय हो, गुड गर्ल हो कि बैड गर्ल हो? जस्ट वन। ठीक है, सॉरी, यस। तो यहाँ पर अब क्या होता है, दूसरे दिन इंद्रजीत से लड़ाई करना होता है। अब राम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी तो ताव में आ जाएंगे, है ना, तो उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाना होगा। तो उस दिन राम जी क्या करते हैं पता है? सुबह सुबह ऐसे ही थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं लक्ष्मण जी से। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया क्या हो गया, क्योंकि वो भैया से तो बहुत प्यार करते थे। अब राम जी बात ही नहीं करते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं क्या हो गया भैया, बताओ ना, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। राम जी बोलते हैं पक्का? लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ हाँ, आप जो कहोगे वही करूंगा। तो राम जी कहते हैं आज तुम यहाँ का खाना नहीं खाओगे, आज तुम्हें भिक्षा लेकर खाना खाना है। और भिक्षा कहाँ से लानी है? आपको लंका नगरी में जानी है। अब लंका नगरी में मतलब लंका के आउटर में। अब लक्ष्मण जी जब बोलते हैं कि ठीक है भैया मैं ऐसा कर लूंगा। अब भिक्षा लेने जाते समय बहुत सारे रूल्स होते हैं, पता है आपको? कितने लोग तो गेट बंद कर देते हैं लेकिन भिक्षा वाला कुछ भी नहीं बोल सकता है ना? कितने लोग आपको ताना देंगे लेकिन आपको चुपचाप धन्यवाद कह के आगे बढ़ना होता है। और भिक्षा में फिर जो भी मिल जाए आपको वो विनम्रता से ग्रहण करना होता है। समझ में आ रहा है? अब जब लक्ष्मण जी उस दिन भिक्षा लेने जाते हैं तो सारे तो लंका वाले रहते हैं, सैनिक रहते हैं, तो सब उनको अरे ये दुश्मन का आदमी आया है, इसे भिक्षा नहीं देना, इसे कोई खाना नहीं देना। तो लक्ष्मण जी ने क्या वादा करके गए थे राम जी से कि मैं क्या करूंगा? विनम्र रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं भिक्षा लूंगा। तो वो चुपचाप, कितने लोग मना करते हैं तो लक्ष्मण जी को गुस्सा तो आता है लेकिन वो क्या रखते हैं? पेशेंस रखते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लास्ट में एक सैनिक की पत्नी को दया आती है और वो अपने दूसरे पहले दिन का एक जो भी खाने का होगा सामान वो देती है। लक्ष्मण जी धन्यवाद माता कहकर उस थोड़े से भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। इतनी देर की लर्निंग में उन्होंने क्या सीख लिया लक्ष्मण जी ने? कि हमें क्या रहना चाहिए? हमें क्या रहना चाहिए जल्दी से बताएंगे? हमें हाथ जोड़कर बताएंगे, हमें विनम्र रहना चाहिए। हमें क्या रहना चाहिए? विनम्र रहना चाहिए। और उस दिन जब इंद्रजीत बाणों पे बाण चलाता है तो वो बाण ऐसे होते हैं, ब्रह्मा बाण, जो भी बाण जिसके सामने जैसे ही लक्ष्मण जी नतमस्तक करके झुक जाते हैं तो वो बाण गायब हो जाता है। लेकिन वो बाण पे यदि ऐसे खड़े हो जाते लक्ष्मण जी तो वो बाण और बड़ा बन जाता और शक्तिशाली बन जाता। तो यहाँ पर विनम्रता लक्ष्मण जी की हेल्प करती है कि उन्हें दिक्कत देती है? बताओ, हेल्प करती है ना? तो वैसे ही आप लोग बताइए, जब आप लोग बैक आंसरिंग करते हो तो मम्मा लोग बहुत प्यार से आपको बोलते हैं अरे बहुत अच्छा बेटा तूने बैक आंसरिंग की, आते को प्यार करो, ऐसे करते हैं क्या? क्या करते हैं? जब आप गुस्सा करते हो तो बाकी लोग भी और चिल्लाते हैं, फिर आप बोलते हो फिर वो और चिल्लाते हैं। और बड़ों के लिए भी उस जगह पर यदि हम रुक गए, हमने विनम्रता का भाव रख लिया तो हम बड़े से बड़े मुश्किल को भी चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर सभी को? बिल्कुल क्लियर? ठीक है, वेरी नाइस। तो चलो फिर से कहेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात है। एक बार मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू कहना चाहूंगी। हार्दिक, सानवी, पार्वती, उषा जी, सरिता जी, आज सिंह, पूनम मैम, शिल्पी मैम, स्वाति मैम, हर्षिता, सरला जी, शीतल जी, अवध बिहारी ठाकुर जी क्या बात है। सोना जी क्या बात है, राजेश माखिया क्या बात है, राजेश सर, जय श्री राम। कियारा, सुनंदा, महेंदु जी, श्रेया जी, देविका, बबीता, मनीषा, खुशिका,
क्या नाम है खुशी का, वाह। तृप्ति मैम, ये मैं उन लोगों का नाम ले रही हूँ जिन्होंने वीडियो ऑन रखा है ना, जिन्होंने वीडियो ऑफ रखा है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। आदित्य मुंडे, सैमसंग एसएन क्या है, प्रज्ञा जी, है ना, रेखा जी, अनीता जी, मोनिका जी, नितारा, शिल्पी मैम, वेनिका जी। अब काफी लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपका नाम नहीं लूंगी, ठीक है? आप लोग वीडियो ऑन रखिए तो मैं आगे नाम लूंगी। तो आप सभी जो आज ये इतने अच्छे से समझ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पता है, मैं 1 मिनट मेरे बेटे को बुलाती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को सुनवाऊंगी। उसने 11 मिनट के अंदर उस समय रामायण गाया था, अब तो वो 5-6 मिनट में पूरा रामायण गा लेता है। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, लास्ट में मैं सुनवाऊंगी, और बच्चे लोगों को भी इंस्पायर होना है, इस तरीके से आप लोगों को भी बोलना है, ठीक है? तो ये मैं क्यों बता रही हूँ कि देखो, गीता का श्लोक की मैं खुद क्लास लेती हूँ, मैं खुद बाल संस्कार आज 15 सालों से कराते आ रही हूँ। लेकिन जब मैंने समझा ना कि बच्चों को श्लोक क्लास बोलो तो बच्चे आने में आनाकानी करते हैं, सीखते नहीं है। हम भी कहेंगे श्लोक, लेकिन कोई स्टोरी फॉर्म में जब हम उन्हें बताएं ना तो वो आ भी जाते हैं, सीख भी लेते हैं और समझ भी जाते हैं। यस और नो? तो इसलिए ये छोटी छोटी रामायण की सीख मैं अभी भी आपको बता रही हूँ। आगे भी यदि रेस्पॉन्स रहा तो हम इसे सीरीज रखेंगे। और मेरे इंस्टा, यूट्यूब में भी डला हुआ है, तो आज मैं पूरे लिंक डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा उसे। तो यहाँ पर आप सभी भी ध्यान दीजिए कि ये स्टोरी हमें जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने कितने कितने केरला स्टोरी देखी है? केरला स्टोरी पिक्चर देखी है किसी ने? अच्छा, नहीं देखी, उसके बारे में कुछ सुना है आप लोगों ने? देखो, मैं केरला स्टोरी देखकर आई थी, और पता है उसके बाद से मैं ज्यादा जागरूक हो गई कि नहीं, यदि हम अपने बच्चों को, हमारे भविष्य जो बनने वाले हैं उन्हें यदि हम धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं ना, तो ये सरासर हमारी गलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमारी ड्यूटी खत्म। आपके नाती पोते आएंगे, आपके आसपास में बच्चे होंगे, उनके लिए भी हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई धर्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप सभी यहाँ पर मैक्सिमम हिंदू ही लोग होंगे। ये जीवन की सीख रामायण द्वारा तो मैक्सिमम हिंदू ही ज्वाइन किए होंगे, यस, है ना? ठीक है। वहां पर एक बात कही जाती है कि भाई आपके माता पिता ने आपको नहीं सिखाई तो ये उनकी गलती है। आपके माता पिता ने आपको बताया ही नहीं। और आपको पता है, वहां पर जब एक दूसरे कास्ट की लड़की जो जो कहती थी, हमारे हिंदुत्व वाले बिल्कुल मान लेते थे। क्यों? क्योंकि हमें हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में पता ही नहीं है। हमारे कितने लोग कह देते हैं कि, 1 मिनट, ठीक है। अब हमारे ही किसी कोई कह देते हैं कि अरे ये लोग तो किसी भी जीव जंतु की पूजा करते हैं, ये लोग तो नंदी बैल की भी पूजा करते हैं, ये तो चूहे की भी पूजा करते हैं। तो हमारे बच्चों को क्या लगता है, अरे हाँ सच बात तो है, किसी की भी पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारे में कितने देवी देवता बताए हैं? हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता बताए हैं। इसका मतलब क्या है? कितना बताओ बच्चों, कितना बताए हैं? 33 करोड़ देवी देवता। इसका मतलब क्या है कि हर किसी में भगवान है। तुझ में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, कण कण में भगवान है ना? तो इसीलिए आज, जहां आपने देखा होगा ना, मोर और चूहे की लड़ाई में गणेश जी की स्टोरी सभी ने सुनी है कि एक बार जब वर्ल्ड भ्रमण का कंपटीशन होता है तो कार्तिकेय जी बोलते हैं अरे मोर में बैठ के मैं जीत जाऊंगा, लेकिन चूहे में बैठकर कौन जीतता है? कौन जीतता है? गणेश जी। तो यहाँ पर बड़ा मोर काम आता है कि छोटे चूहे के साथ उनकी बुद्धि काम आती है? क्या काम आता है बताओ? तो सबका अपना अपना महत्व है ना? सभी कह रहे हैं एक्शन के ऐसे। तो यहाँ पर आप लोगों को अब कोई कहे ना, तो आप लोगों को ये धर्म के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे धर्म में ये बताया जाता है, छोटे से छोटे चींटी का भी अपना महत्व है। आपने ये स्टोरी भी सुनी होगी, एक बार हाथी कहता है कि तू क्या कर लेगी चींटी मेरे लिए, और जब चींटी उसके सूंड में जाकर काटना शुरू करती है तो हाथी की पूरी हड्डियां खड़ी हो जाती है। वो इतनी सी छोटी चींटी तब कहती है, देख लिया मैं क्या कर सकती हूँ।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बड़ों को भी छोटों को भी, तभी तो हम बता सकते हैं कि हमारा धर्म ये बताता है, हमारा सनातन धर्म सबको प्यार करना सिखाता है। गॉट इट एवरीवन? ऐसी कोई कह देता है कि आपके कृष्ण तो रंग रलिया करते थे, या इतनी सारी उनकी पटरानियां थी, या इतने रास लीला करते थे। आपको सच्चाई पता है? यहाँ पर ध्यान देंगे, कृष्ण जो रास लीला करते थे ना गोपियों के साथ, वो 13 साल तक करते थे। आप बताइए, 12 से 13 साल में बच्चे बड़े हो जाते हैं क्या? वो तो एक बच्चा रहता है। वो गोपियों का मोह था जो उस बच्चे के साथ रासलीला करते थे। लेकिन कोई हमें कहता है और हम मान लेते हैं, अरे हाँ हमारे गॉड तो ऐसा ही करते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हम बड़े होते हुए भी हमारा कर्तव्य है बच्चों को बताना, और बच्चों को भी ये छोटी छोटी स्टोरी जान के रखना। आपको पता है, मैं बचपन से भागवत की, रामायण की, सबकी पिक्चर वाली बुक्स, अलग अलग चीजों की बुक्स, माइथोलॉजी की बुक्स हमेशा ला कर दी, और बच्चों को सवाल करने के लिए दिया मौका, जिससे समझ में आए कि उनके प्रश्न क्या है। आज सुबह सुबह मेरे साथ कौन ज्वाइन होता है ग्रेटिट्यूड के सेशन में, मॉर्निंग रिचुअल सेशन में, है ना? आज देखो, जब हम एक चीज कहते हैं ना तो बच्चा 10 चीज अपने आप सीखता है। अभी मैं हर्षल से मिलवाऊंगी, वो बिना टीका लगाए जाता नहीं कहीं भी, और टीका उसके रात तक वैसा रहता है। अभी आएगा तो आप देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर उसका, इससे मैं कॉन्फिडेंस देखती हूँ। मैं भी कितनी बार सोचती हूँ, अरे अभी मुझे सेशन लेना है, एज अ कोच तैयार होना है, कोट के साथ टीका नहीं अच्छा लगेगा। तो वो कहता है, मम्मा कोई टीका से आपका जज करने वाले हैं क्या? तो वो मुझे लर्निंग देता है। ये कहाँ से आया? जब उसने बचपन से ये सब चीज की, और सच्चाई, झूठ सच्चाई इतना रग रग में भरा हुआ है बच्चों में। तो कभी कभी हम जाने अनजाने में गलतियां करें तो हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें बताएं, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें हम कितने साल से यहाँ पर, बताइए कौन कौन है जो रामायण 1-2 बार तो पढ़ा ही होगा? बताइए यहाँ पर, लेडीज में तो बहुत लोग होंगे जिन्होंने रामायण पढ़ा होगा। पार्वती जी कह रही हैं, सरिता जी कह रही हैं, है ना? मम्मियां तो सभी की कह रही हैं कि हमने रामायण पढ़ा है, ठीक है? लेकिन पढ़कर कितनी चीज हमने जीवन में अपनाई। और उससे ज्यादा तो मैं केरला स्टोरी क्यों बता रही हूँ, मेरे पूरे दिल में, मतलब एक पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसा क्यों, हमारे बच्चों को कोई सही ज्ञान क्यों नहीं दे रहा है? और वो शास्त्र में श्लोक से ज्ञान नहीं लेना है, हमें सच्चाई बताना है। उसी के बाद से मैंने त्रिकाल संध्या का भी अभियान शुरू किया। आप पता है, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे साथ जो मेरे टीम में मेन सर हैं वो सोहेल, वो एक मोमेडियन है। उनसे भी मैंने सीखा, आज 5 साल से वो मेरे साथ हैं। 5 टाइम का नमाज कुछ भी हो जाए वो नहीं छोड़ते हैं। कितनी बार मैं जब उन्हें दुखी दिखती हूँ ना, या कभी थोड़ा सा एनर्जी कम दिखता है, तो वो मुझे याद दिलाते हैं कि भाभी आज आपने भगवान को सच्चे दिल से याद नहीं किया, या एक हफ्ते के रूटीन में आप अवॉइड कर रहे हो। तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि जब वो 5 टाइम फिक्स कर रखे हैं अपने भगवान के लिए, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है एटलीस्ट 2 से 3 टाइम उस भगवान जिसने हमें दुनिया में भेजा है, जो हमें सब चीज दे रहा है, उसके लिए डिवोशन होने की? किसे किसे लगता है, किसे किसे लगता है कि यस इट्स अवर ड्यूटी? तो दोस्तों, अपने हिसाब से मैं त्रिकाल संध्या आपको भेजूंगी, उसके मंत्र को देखो। संस्कृत भाषा में इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि कहते हैं संस्कृत भगवान की लैंग्वेज है। और यदि फिर भी आप भगवान को, और जैसे होता है ना, अभी देखो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, अभी यही मैं तमिल में बात करूंगी तो समझ में आएगा क्या, अप्पा डप्पा चप्पा एंड ऑल। तो वैसे भगवान की लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। यदि हम संस्कृत में जब बात करते हैं ना, तो भगवान बहुत जल्दी हमें समझ पाते हैं या सुन पाते हैं। दूसरा यदि रीजन बताऊं, तो संस्कृत हमारे रोम रोम को खोल देती है। तो जब संस्कृत में श्लोक हम बोलते हैं ना, तो हमारे बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं, जिससे रिजल्ट ज्यादा आता है। तो यहाँ पर आप सभी को मैं ग्रुप में आज त्रिकाल संध्या का ऑडियो वीडियो भेजूंगी। आज आप लोग देखिएगा, बहुत सिंपल है, कल हम उसका अभ्यास भी करेंगे। वो क्या है? सुबह उठते ही आप बताइए, आपकी रात को तो आपको याद नहीं होता है, सभी को याद है क्या सपने में आप कहाँ थे, क्या देखा? बहुत कम चीजें याद रहती है। मतलब कोई तो है जो हमारी याददाश्त को हटाता है और फिर याददाश्त को वापस ला के देता है। और मैं बच्चों को कहती हूँ, बाल संस्कार में कभी ऐसा हो जाए कि आप सुबह सोकर उठो और आप जैसे दो दिख रहे हैं, यहाँ पर मोनिका चोपड़ा के यहाँ 2 बच्चे दिख रहे हैं, सुबह उठे और दोनों यदि एक्सचेंज हो जाए, इसकी बुद्धि इसमें, और आप नाम बताओ बेटा आप लोगों का, अनम्यूट करो।
हाँ बेटा, नाम बताओ जल्दी। मेहताब चोपड़ा। मेहताब, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध चोपड़ा। अनिरुद्ध और अनिताभ। नहीं, मेहताब। मेहताब, ओके ठीक है। कहाँ से हो बेटा आप लोग? नहीं, स्टेट पंजाब। पंजाब। क्या? ओ, पंजाब से हैं, क्या बात है। लोहड़ी मनाया आप लोगों ने? बोलो। यस मैम। वेरी गुड, हैप्पी लोहड़ी, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, मेरे को इतनी चीजें बताने का मन कर रहा है, लोहड़ी के लिए भी कितनी स्टोरीज है, लेकिन अभी हम पॉइंट पे आते हैं। अब सुबह उठेंगे और मेहताब का याददाश्त अनिरुद्ध में आ जाएगा और अनिरुद्ध का याददाश्त मेहताब में आ जाएगा, तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। ऐसे ही सोचो वो शक्ति कितने काम करती हैं। सुबह उठने के बाद हमें याददाश्त देना, और उससे ज्यादा तो कितने लोग रात को सोए सोए ऊपर सुधार चले जाते हैं। हमें फिर से जिंदगी मिली, इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली, तो ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि एक बार सुबह उठकर उन्हें धन्यवाद कहना है कि नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि जब आप, हाँ, अब इसमें जो पहले का प्रेयर होता है वो त्रिकाल संध्या में देखिएगा आप लोग, अभी मेरे साथ रिपीट करोगे करोगे आप लोग सभी? एक बार कर देखें। ये क्या प्रेयर है? संस्कृत का। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब क्या है? बच्चों को संस्कृत तो नहीं समझ रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ये आप लोग याद करिएगा देखकर। इसका मतलब है, यस, यहाँ पर हमारे तृप्ति मैम की बच्चियां हैं जो रोज सुबह करती हैं, मैं चलो एक बार उससे कहूंगी कि वो करेंगी और बाकी सब रिपीट करेंगे, स्पॉटलाइट करती हूँ मैं। और हाँ, कराग्रे वस्ते बोलो बेटा, सभी रिपीट करेंगे। हाँ बोलो, स्टार्ट करो। लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद अपने आपको एनर्जी देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ पर जैसे अभी आरुषि ने बोला, आरुषि मेरे बाल संस्कार के स्टूडेंट हैं, और वो जब मेरा बाल संस्कार, अभी तो बीच में मैंने ब्रेक दिया हुआ है, हो सके तो आप लोग यदि इंटरेस्ट लेंगे तो हम संडे टू संडे आगे चालू करेंगे। कौन कौन इंटरेस्टेड है? यदि यहाँ पर बच्चों से, आप लोगों से रिलेटेड यदि हम ऐसी सेशन लें, तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर लिखेंगे आई एम इन लिखेंगे, ठीक है। और जब तक आप लोग आई एम इन लिख रहे हैं ना, तब तक मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य, जैसे अभी आरुषि ने कहा, या फिर कर मूले सरस्वती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, आपको तीन चीज सबसे ज्यादा जरूरी है दिन भर के लिए। क्या क्या चीज जरूरी है? राजेश मखीजा जी, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं ना, उस ग्रुप में आपको थम्स अप करना है जाकर, कोई भी एक ग्रुप में, ठीक है। आज बहुत अच्छा लगा भाभी और आपको देखकर, है ना। ये आप लोगों के मुस्कुराते चेहरे ऐसे ही रखिए, हम बात करेंगे लास्ट में। तो ये क्या कहा जा रहा है कि भगवान हमारे अंदर है, इसलिए सबसे पहले उठकर हम कर्म किससे करते हैं? हम अपने हाथों से करते हैं, यस और नो अमिताभ और अनिरुद्ध, है ना। तो हमारे हाथों में ही तीन भगवान सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बताइए, हमको बुद्धि कौन देते हैं? कौन भगवान जी बुद्धि देते हैं? सरस्वती माता, है ना। और गणेश जी। हमें पैसा कौन सी माता देती हैं? लक्ष्मी माता। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी। और पूरी दुनिया को चलाता कौन है? कौन चलाता है बताओ? सल्ला जी के साथ भी बेटा है, कौन चलाता है पूरी दुनिया को? चालू तो कर। हाँ, कौन चलाता है? विष्णु जी। वेरी नाइस। तो हम जब हमारे बुद्धि, धन और विष्णु जी को यदि सुबह सुबह याद कर लिए, तो और किसी चीज की जरूरत है क्या हमें? नहीं। तो इसलिए सबसे पहले सुबह उठकर उनका दर्शन करना चाहिए। और फिर उसके आगे है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये नहीं भी बोले तो चलता है, लेकिन आपको मन से फील करना है कि मैं जो पैर जमीन पर रख रहा हूँ, वो जमीन पे, और जो दिन भर में कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि किसी को हार्म हो जाए, उसके लिए मुझे पहले ही माफ कर दो।
ठीक है। सेकंड, आप लोगों को एनर्जी कौन देता है? खाना देता है ना। पूरी एनर्जी कहाँ आती है? शरीर की एनर्जी। हम जो सुबह क्लास लेते हैं माइंड पावर का, वो तो अलग बात है, वो माइंड का खाना अलग होता है, लेकिन पहले शरीर का खाना कहाँ से मिलता है? खाने से, एनर्जी। तो जो खाना हम खाने वाले हैं वो हमें पूरी एनर्जी से भरने वाला है। उस खाने के पहले भी एक बार हमें जरूर याद करना चाहिए। और फिर रात को सोने के पहले दिन भर में अच्छा कौन बिताया हमारा जीवन? कौन बिताया, बताइए। यस, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? फिर त्रिकाल संध्या जरूर करें। चलिए, शायद हर्षल अभी फिर चला जाएगा, उसका 9 बजे रामायण वो बिल्कुल नहीं छोड़ता है। तो हर्षल अपन बोलेंगे, आज नहीं है? अच्छा, आ जाओ। आप वो बोल के बताओगे, प्यारे घनश्याम। ठीक है, आओ पास में आओ। देखो ये थोड़ा अभी फटाफट बोलना है ना, 2-3 मिनट का आप लोगों को सुनवाती हूँ मैं, सुनिए। और बच्चों को जरूर बताइएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, इसको जो रामायण पूरा पता है ना, इसको एक एक स्टोरी आप उससे रिलेटेड अभी पूछ लीजिएगा, ये हर स्टोरी का आंसर देगा। ठीक है, ओके हर्षल। अच्छा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भी करो, और आज जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। जस्ट 1 मिनट में इससे ज्वाइन करके अब मैं अब आ रही है। हेलो। अब आ रही है, अब आ रही है हर्षल की आवाज। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। प्यारे घनश्याम हो, सीता के पति राम हो, जय हो तेरी गोविंदा, भक्तों के भगवान हो। श्री गणपति को ध्यान लगाकर गुरु को शीश नवाता हूँ, शेष मुनि नारद सारद सबको विनय सुनाता हूँ। निर्मल दीजिए ज्ञान हो, महिमा करो बखान हो, जय हो तेरी गोविंदा, भक्तों के भगवान हो। अच्छा से बोलो। हाथ जोड़कर गिरजा पूछे, विश्वनाथ कैलाशी है, किसका करते ध्यान आप, यह बतला दो अविनाशी है। रामचंद्र अवतारी है या कोई लीलाधारी है, जय हो तेरी गोविंदा, भक्तों के भयहारी है। शिव जी कहते सुन ले गिरजा, रामचंद्र अवतारी है, जब जब भीड़ परी भक्तों पर आए लीलाधारी है। इष्ट देव मेरे राम है, उनका करते ध्यान है, जय हो तेरी गोविंदा, लीला करो बखान है। त्रेता युग की कहूँ कहानी, घर रावण का राज्य हुआ, पाप बड़ा पृथ्वी के ऊपर, सत्य धर्म का नाश हुआ। सब मिलकर ही पुकार है, आओ दीन दयाल है, जय हो तेरी गोविंदा, भक्त हो रहा अत्याचार है। सुनी पुकार भक्तों की, रघुवर अवधपुरी अवतार हुआ, माता कौशल्या करे आरती, घर गए मंगलाचार हुआ। दशरथ जी के लाल है, कौशल्या के बाल है, जय हो तेरी गोविंदा, भक्तों के भगवान है। मन संजय ताड़का मारी, ताई अहिल्या नारी है, मारे असुरों को तुम वन में, मुनियों के भयहारी है। संतों के सुख धाम है, निर्बल के बलराम है, जय हो तेरी गोविंदा, तुलसी के घनश्याम है। जाय जनकपुर धनुष उठायो, भूप जन संसारा है, सीता ब्याह राम घर आए, घर घर मंगलाचार है। परशुराम के राम है, लीला करते श्याम है, जय हो तेरी गोविंदा, भक्तों के भगवान है। पंचकुटी में जाकर तुमने चंदन कुटी बनाई है, शूर्पणखा रावण की भगनी रूप बनाकर आई है। लक्ष्मण काटी नाक है, कान कर दिए साफ है, जय हो तेरी गोविंदा, अंतर्यामी आप है। नाक कान से बूची होकर सेना लेकर आई है, सीतापति रघुवीर ने जिसको क्षण में मार गिराई है। खरदूषण को मारा है, भूमि भार उतारा है, जय हो तेरी गोविंदा, भक्तों को प्रभु प्यारा है। शूर्पणखा लंका में जाकर ऐसी अरज सुनाई है, तेरे होते मेरे भैया मैंने नाक कटाई है। रावण करे विचार है, क्या हो गया अवतार है, जय हो तेरी गोविंदा, भक्तों के भगवान है। रावण ले मारिच को संग में पंचकुटी में आया है, वहां आए माया ने बनकर सीता मन ललचाया है।
रघुवर चाप सुगारा है, धनुष बांधकर धारा है, जय हो तेरी गोविंदा, कंचन मृग को मारा है। माया मृग मरते ही जिसने लक्ष्मण नाम सुनाया है, कतरवाणी सुनकर सीता लक्ष्मण वीर पठाया है। रावण रूप बनाया है, सीता हर के लाया है, जय हो तेरी गोविंदा, भक्तों को प्रो प्यारा है। सुनी कुटिया पाई राम जब करना सागर करुणा की है, शिव जी कहते सुन ले गिरजा प्रभु ने नल लीला की है। गिद्ध परा दुखदाई है, सीता की खबर सुनाई है, जय हो तेरी गोविंदा, निज धाम दिया रघुराई है। है ना। यस, आपने सुना, यदि मैं इसको बोलने दूंगी तो ये पूरा रामायण सुनाएगा, है ना। एक एक स्टोरी समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या क्या हुआ। और आप लोगों को उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, ये पहले पूरा समझा है। मम्मा खरदूषण कौन थे, शूर्पणखा ने नाक काटा तो किसके पास गए, है ना, राम जी ने त्रिजटा को कैसे मारा, हर चीज। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उसे जानना मानना, और इसलिए मेरे से ज्यादा ये अप्लाई करता है, क्योंकि इसने सही समय पर सही चीज का ज्ञान लिया। हमें नहीं लगता कि हमें भी ये जानना जरूरी है। यस, यस, है ना। बहुत बढ़िया। किसी को कुछ सवाल है तो हैंड रेज करेंगे, यदि हर्षल से अभी तक का कुछ पूछना चाहेंगे। फिर कल जो हमारा रहेगा ना, उसमें मैं इसे आगे की पूरी बताने कहूंगी। और जब ये बीच में अटका तो देखिए, मैंने नहीं कहा, और ये बहुत बड़ी रामायण है ना, लेकिन खुद याद कर पाता है। क्यों याद कर पाता है? क्योंकि इसको स्टोरी पूरी विजुअलाइज है, याद है। हाँ बोलो बेटा अदिति। मैम मेरा नाम आदित्य है। ओके अदित, हेलो अदित, कहाँ से हो आप? मैम महाराष्ट्र। ओके, हाँ बोलो, आपके कोई प्रश्न है? यस मैम, मुझे ये जानना था कि रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था। रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था? देखो ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ आपको पता है? अरे वाह, बताओ। मैंने जितना सुना है उस हिसाब से जब रामायण हो गई थी तो शूर्पणखा राक्षसों के गुरु उनके पास जाती है, तो फिर वो बोलते हैं कि तुम ये शिवलिंग लो, और जब तक कि इस पे कोई हिंदू जल गंगा जल ना चढ़ा दे तब तक के असुर रहेंगे, और जैसे ही उस पे कोई गंगा जल चढ़ा देगा वैसे ही सारे असुर खत्म हो जाएंगे। और वो शिवलिंग आज भी एक इस्लामी जगह पे है जहाँ पे हिंदू नहीं जाते, और इसलिए जो मेनली मुस्लिम रहते हैं वो अपने नाक और कान को छुपाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है बेटा, ये देखिए, ये असर है कुछ कुछ रील का। आपने रील में देखा है? चलिए, कभी कभी हमें ये भी पता होना चाहिए, बट इसने कहा तो कि मुझे पता है। अभी अभी क्या है कि हमने बिल्कुल आजादी दी हुई है कि आप लोग राम जी से रिलेटेड हर रील देखो, तो इसने जो भी रील देखा होगा वो बता दिया। बट इसमें भी कुछ सच्चाई मैं हर्षल आपको भी बताना चाहूंगी। देखो जो भी हुआ होगा, और ये एक, पता है पूरे धर्म किस चीज पे टिके हैं पता है? पूरे धर्म कहा जाता है श्रद्धा पे टिके हैं, लेकिन वो श्रद्धा नहीं है, पता है, डर है। जब तक आपको डराया नहीं जाएगा ना किसी चीज के लिए, तो आप उसमें श्रद्धा नहीं रख पाते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हमारे, यदि हमें डराया नहीं जाएगा कि बिना नहाए धोए यदि आप खाना खा लो, मतलब मुंह में अन्न ले लिए ना, तो अच्छा नहीं होता है, भगवान नाराज हो जाते हैं। तो हमारी हैबिट हो जाती है, नहीं तैयार होके नहा धो के ही हम खाना खाते हैं। यस और नो? यस और नो? तो यहाँ पर डर नहीं रखना कभी भी, हर्षल समझे? तो इस चीज पे, और दूसरा, आपको तो नहीं पता है कि ये कौन सी जगह पे छुपाया गया है ऑल, तो जो चीज हमें नहीं पता है उसके लिए जिक्र नहीं करना, ठीक है? ये दो चीज आपको समझना। ओके, ठीक है। तो हर्षल अभी नीचे अपनी ड्यूटी करने जा रहा है। तो आप सभी ने इतनी सारी ब्लेसिंग, देखो हर्षल कितने लोगों ने आपको गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू कहा है, देखो, है ना? ठीक है, थैंक यू। अमेजिंग, वाह, थैंक यू सो मच। तो बेटा आप जो पूछ रहे थे अदित, उसका आंसर आपको पता है तो आप भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो, क्योंकि इतनी माइथोलॉजी है, बहुत बार हमें ही नहीं पता होती है। मैम इसका आंसर जो हर्षल ने बताया, हाँ, वो मैंने कहीं सुना था, लेकिन मुझे श्योर करना था। ओके। असल वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी यही चीज सुना था, ठीक है? तो चलो, इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। सच्चाई ये है कि इसीलिए तो
भाई कभी भी बुराई का अंत हो गया तो फिर तो दुनिया में कोई मजा ही नहीं रह जाएगा ना। तो बुराई तो रहती है लेकिन उसे छुपाकर कहीं ना कहीं वो रहती है, जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर से भगवान का अवतार होता है। ठीक है, ओके हर्षल यू कैन गो नाउ, थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ पूछ आरुषि, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम क्या मैं एक श्लोक में रामायण कह सकती? हाँ वो बिल्कुल आप बता सकती हो। वो श्लोक हर्षल को भी आता है, लेकिन चलो ये भी हमारी स्टूडेंट है बाल संस्कार की, मैं इसे स्पॉटलाइट करती हूँ। आदो राम तपो, बोलिए बेटा। आदो राम तपोवनम दिगमनम ह्यत्वा मृगम कांचनम वैदेहीहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बालीनिधरम समुद्रतरमणम लंकापुरीदानम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम योद्धत्वि रामायणम। धन्यवाद। वेरी गुड, आरुषि के लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। आरुषि कुछ उसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको बताऊंगी बाद में, है ना, लेकिन बहुत बढ़िया। ये समझा आपने? आदो राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम। वैदेही किसका नाम है बताओ? वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। फिर पश्चाताप रावण कुंभकर्ण हननम हरणम एतत्वी रामायणम। वेरी गुड, एक एक लाइन और था, लेकिन चलो ठीक है, अभी हम आते हैं पॉइंट पे। थैंक यू सो मच बेटा। हाँ आदो कृष्ण, हाँ हर्षल कह रहा है मुझे कृष्ण अवतार का भी पता है, एक लाइन में, एक पैराग्राफ में। अब आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइए, ये सब हमारे बच्चों को पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बच्चों को छोड़िए, हमें पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सभी ने सुना है ये श्लोक का अर्थ? सभी ने सुना है? यस और नो मुझे बताइए। राजेश जी सुना है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? ये श्लोक सुना है क्या आप लोगों ने? गीता में सभी ने सुना है। इसका मीनिंग कौन बताएगा मुझे? कोई एक जन जल्दी से हैंड रेज करिए, क्या है इसका मीनिंग? लिखेंगे क्या इसका मीनिंग? कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर, यही है इसका मीनिंग? एक मिनट। हम्म यस बताओ अदित, क्या है बेटा? मैम जय हाँ श्री राम। जय श्री राम। जी सर, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन अभी फिलहाल कोलकाता में हूँ। मैं डिफेंस में हूँ। हाँ दिख रहा है पीछे आपकी, क्या बात है, आपकी वर्दी दिख रही है हमें। यूनिफॉर्म है। एक मिनट मैं में आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। हाँ अभी तक जो हमारे जो पंडित जी रहते हैं, वो भी हर एक दिन में, हफ्ते में हमको ये ज्ञान देते हैं। तो उसमें तो उन्होंने यही बताया है कि आप अपना कर्म करते रहे, आपको फल निश्चित मिलेगा। ठीक है, बढ़िया। पूरी दुनिया यही कहती है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल निश्चित मिलेगा, यही अर्थ है। अब जी मैम। देखिए, छोटा सा टर्न है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि इसका रियल मतलब हमें क्या पता है और क्या पता होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सभी ये एग्री करते हैं कि यही है, कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। और बिल्कुल मेरे भी मेंटर सभी कहते हैं कि when you give the world selflessly then you will get endlessly। ठीक है, एक बार तो मैं पहले जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी हमारे आदित्य और उनके पापा के लिए, क्योंकि जब डिफेंस वाले कोई मुझसे मिलते हैं ना, तो मुझे सिर्फ जय हिंद कहने का मन करता है ना। आप लोग हैं इसलिए हम लोग हैं, क्योंकि हर जगह पर आप लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से सिर झुकाकर आप सभी को धन्यवाद। ठीक है सर, और आप उतना करके भी अपने बच्चों को इतने अच्छे से यहाँ पर आज सेशन में लेकर आए हैं। डेफिनेटली ग्रुप में आज सभी अपना अपना इंट्रो, अपना अपना शॉर्ट कहाँ से है डालिएगा कि मैं जान पाऊँ आप लोगों को। कुछ और कहना चाह रहे हैं सर? नहीं तो फिर मैं आगे की लेकर चलती हूँ। मैम एक्चुअली आपके जितने भी प्रोग्राम है ना, वो भी मैं कंटिन्यू देखता हूँ। आज सुबह 5:30 बजे का सर का, पाटिल सर का चल रहा था। अभी एक वैदिक का भी चल रहा है आपका, बैक साइड में चल रहा है दूसरे ग्रुप में।
तो वो भी चल रहा है। अभी अच्छा आपका जी, जो बाल संस्कार था, तो मैं बच्चों को बोला अभी ये वो वैदिक छोड़ो, अब इसमें आ जाओ। पहले वैदिक तो कभी भी सीखेंगे, बाल क्या संस्कार बात कभी। है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार क्लैपिंग में चाहूंगी ये। और सच में पता है सर, ये हर पेरेंट को जागरूक होने की जरूरत है। पता है अभी यदि मैं वैदिक मैथ लूं, मेमोरी लूं, ये सब के लिए मैं लाखों कमा सकती हूँ, लेकिन जी फिर मैम, भी मैंने चुना है भारतीय संस्कृति, हमारे अभिमान को। और मैं बहुत जरूर। इसीलिए हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन पे मॉर्निंग में काम कर रही हूँ। हर लेडीज को बी अ कोच बनाने का वादा कर रही हूँ, क्योंकि आज तक 25 से ज्यादा बच्चों के इंडिया एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाई हूँ। क्यों? क्योंकि हम में इतनी ताकत है, इतना टैलेंट भरा हुआ है कि हमें पता ही नहीं है। और यहाँ यस, पर बहुत जरूरत है इस चीज के जागरूकता के लिए। तो रियली थैंक यू कि आपने वो छुड़वा कर यदि ये सेशन कराया है, तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि देश में यस, आगे ये चीज की जरूरत है। वैदिक मैथ्स में क्या कर लेंगे, वो तो लैपटॉप मोबाइल में भी कर लेंगे, लेकिन यस मैम। ये सीख गए ना तो जिंदगी बदल जाएगी। आज हर्षल, अभी मैं नहीं हूं तो डिनर नीचे वो करा रहा है सबको। इज दिस मैम, गुड? मेरा आपको एक चीज बताऊं, आपका बच्चे का बहुत अच्छा लगा। इसका एज क्या है अभी? अभी तो वो 11 साल का है, लेकिन उसने रिकॉर्ड बनाया था 7 इयर्स में। स्टार्ट किए थे बाप रे। बोला था, पूरा बोला था उसने, 11 मिनट से कम टाइम पे, कुछ दस बहुत मिनट अच्छा, समथिंग में। हाँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये अभी जो आपका ये वाला जो लिंक है, मेरे जो खास क्लोज फ्रेंड है, जिनको अपने भी इसमें भरोसा है कि बच्चों को ये चीज जरूरी है, लगभग 5 लोगों को मैंने शेयर किया हुआ है आज, और उनको बहुत फोन बढ़िया। करके आप लोग अभी प्रोग्राम। फेसबुक में भी ना जाकर लाइव में जाओ और मेरे इसको शेयर कर सकते हो। कल मैं यूट्यूब लाइव में लूंगी, तो यूट्यूब लाइव में भी जाके शेयर करो। क्या मतलब है, आप लोग इतने इतने चीज सीख रहे हो लेकिन हमारे हिंदुत्व को फैला नहीं रहे हो। तो मैं तो मैम चाहूंगी कि एक्चुअली परसों। हाँ। फेसबुक का एक्चुअली हम लोगों का अलाउड नहीं है। ओके। हाँ, तो डिफेंस में ना फेसबुक में प्रॉब्लम होती है, तो सबके अकाउंट डिलीट है, तो तो यू अलाउड। आर फ्रॉम विच एरिया? मैडम, मैं शिरडी से हूँ, लेकिन अभी ड्यूटी बैरकपुर जो ना 1857 जो ये हुआ था, विद्रोह हुआ था, वहां पर पोस्टिंग है अभी मेरा। ओके ओके। मैं तो हॉस्पिटल, एक बार नाइट में आपसे बात भी हुआ था, मैं नाइट ड्यूटी में था, आपका प्रोग्राम चल रहा था, अच्छा, क्या बात भी बात हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बच्चों को जरूर कराइए, आगे हमारे रहेंगे। चलिए अभी मैं एक काम करूं, बहुत सारी स्टोरीज तो हैं, लेकिन कुछ कुछ शेयरिंग या कुछ क्वेश्चन आंसर हम कंटिन्यू रखें अभी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बताइए। क्योंकि स्टोरी तो कितना भी सुन ले, वो 5 स्टोरी को ही हम आज रिवाइज करेंगे और कल हम नई स्टोरी सुनेंगे। ठीक है? तो थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर मैं कुछ चीजें जरूर कहूंगी। एज अ लाइफ स्किल एजुकेशन जब मैं दे रही हूँ ना, एक चीज बहुत ध्यान देकर समझिए। बहुत पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम बच्चे बैक आंसरिंग करने लगे हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे हाथ से निकल गए हैं। यहाँ पर सही समय पर क्या आपने परवरिश दी, सही समय पर सही ज्ञान दिया, और दिया तो उसे सही तरीके से दिया कि नहीं, और फिर जैसे कि आपको वो चीज का सही नॉलेज है कि नहीं जो आप दे रहे हैं, वो सब चीज। और सिर्फ ऐसा नहीं, अब दादी बन के हमारी थोड़ी ना ड्यूटी है, हर किसी की ड्यूटी है। आपके आसपास में यदि 10 बच्चे हैं तो उनकी ड्यूटी भी आप ही की है, क्योंकि हमारा देश किसके हाथ में है? हमारा देश हमारे हाथ में है ना। एक चिड़िया की स्टोरी सारे बच्चे भी सुनेंगे, बड़े भी सुनेंगे, फिर मैं लूंगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक चिड़िया और कौवा पेड़ पर बैठे होते हैं और अचानक से जंगल में आग लग जाती है। ठीक है? अब जंगल में आग लगती है तो कौवा तो बैठकर आराम से एंजॉय करता रहता है, और चिड़िया देखकर उसे बिल्कुल लगता है कि अरे मेरे जंगल में आग लग गई। वो तुरंत जाती है, पास में एक पॉन्ड होता है, उससे चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर उस जंगल में डालती रहती है आग में। तो कौवा चिल्ला कर कहता है कि ये चिड़िया, इतनी सी चोंच से क्या कर लेगी तू, है ना, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है? तो चिड़िया कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो अपना योगदान दे रही हूँ। तो कौवा फिर से उस पर हंसता है। तो चिड़िया बाद में जब वो आग बुझ जाती है तो शांति से कहती है कि देख, जब इतिहास रचा जाएगा ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैंने तो चुना आग बुझाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे कि आप लोगों के पास आज टीवी मोबाइल देखने का समय होगा, कुछ और आप लोगों का टाइम होगा, कहीं पार्टी में जाने का होगा, लेकिन आप लोगों ने आज इसको चुना। क्यों चुना? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो लर्निंग आप लें वो लोगों को बताकर अपने देश के लिए हम एक छोटा सा योगदान दे पाए। यस और नो एवरीवन? और कौन कौन देंगे उसके लिए?
है ना, पक्का देंगे। तो उसके लिए कुछ यदि मुझे एक्टिविटी ध्यान आती है या आप लोगों को ध्यान आती है कि हम क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग बताइएगा। अभी तो वो केरला स्टोरी देखी थी ना, उस दिन से मेरा ऐसा था कि त्रिकाल संध्या, छोटी छोटी रामायण गीता की छोटी छोटी लर्निंग हमारे बच्चों के रोम रोम में होनी चाहिए, कि जब आकर कोई सवाल करे ना तो हमारे बच्चे मुक्के बनकर बैठे नहीं रहे, हमारे बच्चे भी कह पाए कि हम जीवन के हर जीव की इज्जत करते हैं। और हमारे लिए 33 करोड़ देवी देवता मतलब हमारे ये कंप्यूटर या मोबाइल से भी जो हम देख रहे हैं ना, ये भी हमारे लिए भगवान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें किसी से जोड़ रहा है, हमें ज्ञान सिखा रहा है। यस और नो? आज मेरे साथ हमेशा एक प्यारा सा पौधा कोई ना कोई रहता ही है। ये लिविंग बीइंग हमें नेचर से जोड़ता है, हमें अपने अपनापन से जोड़ता है, तो हर किसी की इज्जत है, उसे ध्यान रखना। ठीक है सोना जी, आप क्या कह रही है? जब से आपने हैंड रेस किया हुआ है जल्दी से बताइए, फिर हम एक समरी लेंगे। जी सोना जी। नमस्कार आरती जी। एक मिनट मैं में, एक सुन मिनट, आप दिख नहीं रहे हैं सर। आप लोग को मैं दिख देख रहे पा हैं रहा क्या हूँ। सर? हाँ, देख पा रहा हूँ। हाँ आप देख पा रहे हैं जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, मैं सोना जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ, प्रदीप। जी आपको बहुत बहुत बधाई, इतने बड़े ग्रुप का आप लेके चल रहे हैं। आपने जो श्लोक बोला कर्मण्यवाधिका रस्ते, इसका हम्म सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। ये इसका मतलब कृष्ण ने ये अर्जुन को ज्ञान दिया था महाभारत में, जब युद्ध के लिए अर्जुन ने मना कर दिया था कि मेरे जो भी विरोध में सब मेरे अपने हैं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा इनसे। तब कृष्ण ने कहा था ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हें ये कर्म करना चाहिए। इसका फल जो है वो तुम उसको मत देखो कि इसका फल क्या होगा, तुम्हारा कर्म ही महान है। अगर तुम कर्म छोड़ के भागोगे तो तुम्हें कर्म छोड़ के, रन छोड़ के भागने वाले में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और तुम युद्ध करके हार भी जाओगे तो तुम्हें एक विजेता माना जाएगा कि तुमने अपना कर्म किया। इसी बहुत बढ़िया। तरह हमें अपना कर्म करना चाहिए हमेशा, उसका जो भी परिणाम आएगा सामने, वो तो प्रभु की इच्छा है। बहुत बढ़िया, एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, है ना। मैं जो समझाना चाह रही थी उसे एक लाइन में मैं भी और समझाऊंगी, लेकिन सर ने बिल्कुल सही पकड़ा कि भाई तमाशा देखने वाले में या रन छोड़कर भागने वाले में तो नाम नहीं आएगा। एटलीस्ट तुम हार भी जाए तो तुम्हारा नाम किस में आएगा? तुम्हारा नाम आएगा कि तुमने सच्चे मन से अपना कर्म किया। वेरी नाइस सोना जी, आप जरूर वो सुन रहे हैं, इतने अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रही हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फले तुर्भु माते संकट कर्मणि। है ना, मैं थोड़ा सा कहीं पे लड़खड़ा रही हूँ, लेकिन इस श्लोक का मतलब ये है, भगवान ने कहा है कि कर्म करना तेरे अधिकार में है। क्या कहा मैंने? कर्म करना तेरे अधिकार में है, इसलिए तू 100% अपना कर्म कर। यहाँ पर यदि अर्जुन का उस समय कर्म क्या था? यदि युद्ध में आ चुके हैं, लड़ाई शुरू हो चुकी है, सभी ने गलत किया है, तो क्या करना? युद्ध करना। उसका फल क्या होगा, जीतेगा नहीं जीतेगा, सही होगा गलत होगा, वो किसके हाथ में है? वो भगवान के हाथ में है। तो इसका सही मतलब ये नहीं है कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत कर। कर्म यदि कर रहे हो तो कॉन्शियसनेस के साथ करो, अवेयरनेस के साथ करो, और कर्म को पूरा करना में तुम्हारा अधिकार है कि तुम कर्म आधा करो, अधूरा करो, जैसा करो। और आज आप लोगों को मैं यही समझाती हूँ एज अ सक्सेस कोच, एज अ माइंड कोच, कि यहाँ पर आप में से ही कुछ लोग हैं जो कि इस तरीके से लाइफ में बढ़ रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो थोड़ा ऐसे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों? ये सब हमारे कर्मों के कारण। कर्म मतलब अपने आप में काम करना, अपने आप की ड्यूटी समझना, अच्छाई का साथ देना, अच्छी हैबिट्स फॉलो करना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और जो ये अभी कर रहा है, शायद आपको लगेगा कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जब जीवन का अंत देखेंगे, स्टोरी के एंड में किसकी जीत होगी? स्टोरी के एंड में किसकी जीत होगी? हमारी जीत होगी। और मैं स्टोरी की एंड की क्यों बात करूं?
सच में दोस्तों, दिल से तो आज ही अपनी जीत हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, कर्म करना आपके अधिकार में है, कर्म करते जाओ, फल देना उसके अधिकार में हो। दूसरा ये है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। हमारा मॉर्निंग रिचुअल चलता है, नाइट रिचुअल चलता है, हम उनको बेस्ट हैबिट कैसे बनाना है, माइंड पे कैसे काम करना है, स्पिरिट पे कैसे काम करना है, 100% स्मार्ट ट्रिक बताते हैं। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट मोमेंट उसे भूल जाओ। उसके बाद टेंशन नहीं, मैम मेरा गोल पूरा होगा कि नहीं होगा, मैम मैंने 90 डेज का हेल्थ पे गोल बनाया होगा कि नहीं होगा, वेल्थ पे, मनी पे। लेकिन जब वो भूल जाते हैं तो बताइए रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है ना? मिलता क्यों है? क्योंकि आपने 100% अपना कर्म तरीके से किया, वो ट्रिक को समझा, वो सिस्टम को समझा और आपने फॉलो किया। तो आप सबको भी यहाँ पर आज आप लोगों ने बहुत चीजें सीखी होगी, ये आपके अधिकार में था जो आपने सीखा। अब आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है, अगेन आपके अधिकार में है, और ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे होंगे। इसे दूसरों को बताना कि नहीं बताना, ये भी आपके अधिकार में है। आप जो जानकारी रखते हैं, जब आप ज्ञान बांटेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप उसे ऐसे रखेंगे, है ना? दुनिया में कहा गया है ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। बचपन से मैंने ये तो मेरी मम्मा से सीखा है, मेरी मम्मी भी यहाँ पर दिख रही थी, इसलिए हमेशा जो मिला ना, यदि मैंने लाखों में लिया तो मैं हजारों में बांटती हूँ। मेरा मेन इंटेंशन क्या रहता है, बांटना। क्योंकि ज्ञान मैं आपको दूंगी तो मुझे भी नॉलेज आया। आज जैसे हर्षल आकर बोला तो मुझे भी पता चला, अच्छा ऐसी भी बात है। अब अदित ने यही रील देखा था, हर्षल ने यही रील देखा था, लेकिन एक बात इससे समझ में आ रही है आप लोगों को, यूट्यूब के वीडियो पे इसलिए एकदम सच्चाई से भरोसा मत करिए। इसीलिए कहा जाता है कम्युनिटी में जुड़िए, सही लोगों से जुड़िए, क्योंकि यूट्यूब में कुछ भी डाल दिया जाता है। किसी को मनाही है क्या यूट्यूब में डालने में? आज यदि इस तरीके से बता दिया गया है, यदि इसमें सच्चाई है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर धर्म का विरोधाभास है कि नहीं है ना? तो इसलिए कुछ कुछ चीजों पे हमें ध्यान भी रखना होगा। यहाँ पर एज अ मदर मैं भी इस चीज का ध्यान रखूंगी कि अच्छा ये चीज भी समझा हर्षल ने, और उसको समझाने का प्रयास करूंगी। हर दिन हमें बेहतर बनना है और बेहतर बनाते चले जाना है। ठीक है, ओके। तो इसका कोई एंड नहीं है। एक रिवीजन फास्ट कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी स्टोरी समझी, कि कल करेंगे रिवीजन। यदि किसके प्रश्न है तो हम पहले वो ले लेते हैं। और आज का सेशन कैसा लगा आप लोग से, जरूर मैं 3-4 लोगों से फीडबैक चाहूंगी कि ये सेशन क्यों जरूरी है लाइफ में, आप जरूर बताइए। और ग्रुप में आप लोग कौन कौन से ग्रुप में, एक तो रश्मि मैम है कि नहीं है यहाँ पर, हैंड रेस करेंगी रश्मि मैम या सोहेल सर। आई थिंक उनका भी आज प्रोग्राम था। अच्छा मुझे ये बता दीजिए आप लोग, या तो ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग सब ग्रुप में हैं कि नहीं है, कोई ना कोई ग्रुप में है? कौन यहाँ पर कोई भी ग्रुप में नहीं है वो हैंड रेस करिए। ओके, मतलब मैक्सिमम लोग सब कहीं ना कहीं ग्रुप में हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो भी ग्रुप में है ना, अभी सारे ग्रुप ओपन किए गए हैं। आप अपने सवाल भी डाल सकते हैं, आप अपने क्या सीखे लर्निंग भी डाल सकते हैं। और यदि आप चाहें तो ये प्रोग्राम क्यों होना चाहिए, किस लेवल पे होना चाहिए और किस तरीके से हम कर सकते हैं, बस उतना डाल सकते हैं। आप यहाँ पर इधर उधर के फॉरवर्ड मैसेज बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि कम सीखो लेकिन अच्छा सीखो, हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी सरिता मैम ने अनम्यूट किया है तो हम उनसे जानना चाहेंगे, और लास्ट में मैं एक अच्छी स्टोरी से एंड करूंगी। और तुम कल अनम्यूट कर लिया, वो हमसे पूछ रही है। यस, आपने अनम्यूट किया है मैम, सारिका मैम आप या अनम्यूट हैं। मम्मा लोगों को पता ही नहीं होता है, मम्मा लोग बच्चों को आवाज देते रहते हैं आके मेरा अनम्यूट कर दे। यस सारिका मैम, जय श्री राम, बोलिए। सारिका मैम आप म्यूट हो गई क्या फिर से? नहीं आप बोलिए, आपकी आवाज आएगी, आप बोलिए, आप बोलिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ बोलिए। सारिका मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए शायद कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ बोलिए, कुशिका जी। हाँ क्या प्रश्न है? जय श्री कृष्ण मैम।
I'm your fan. I'm your fan. I want to Oh, be. you are my fan and I'm also your fan, बेटा। हम दोनों I फैन want to फैन meet खेलेंगे, ठीक है? meet you. I want to meet you. Definitely we will meet. I love you, मैम डेली बेटा। वो बोलती है, जय श्री कृष्ण मैम। जी मैम डेली वो बोलती है, मैम मुझे मैम से बात करनी है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। बोले नागपुर डेफिनेटली जाएंगे ना हम फिर मिलेंगे। हाँ, हमारा रेसिडेंशियल कैंप भी होने वाला है अभी समर में। जितने बच्चे दूर रहते हैं ना, बहुत बढ़िया, हम 3 दिन लेकर जाते हैं बच्चों को भी, और उसमें बड़े भी आ सकते हैं। तो आप सभी माइंड से सोच कर रखिएगा कि इस बार आरती मैम के वो रेसिडेंशियल में आना है। उसमें हम बच्चों को बहुत बड़ी झील के किनारे नेचर से जुड़ना सिखाते हैं। बहुत सारे एडवेंचर रहते हैं, स्विमिंग पूल, पूरे फोम पार्टी, मतलब वैसी चीजें भी रहती है जो बच्चों को पसंद है, और नेचर से जुड़ना भी हम पूरा सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है? यस बोलो बेटा हार्दिक, क्या क्वेश्चन है या कुछ पूछ रहे हो तो? यस हार्दिक, यू कैन अनम्यूट। हाँ बोलो, बोलो हार्दिक। हाँ, अरे आप लोग म्यूट क्यों हो जा रहे हो बार बार? लो फास्ट। यस हार्दिक, अनम्यूट करो। बोलो। मैम मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। आप ग्रुप में ऐड नहीं हो? यहाँ पर मैं टीम का नंबर दे रही हूँ, आप वो टीम को बोल दीजिएगा तो वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है? ओके मैम। और किसी को कोई प्रश्न है? तो चलिए एक आध क्षण से, जैसे बहुत दिन बाद राजेश सर और मैम हैं, मेरे बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है। मैं सबसे बड़ी स्माइल उन्हीं से सीखी हूँ, है ना? और हमेशा यस, जय श्री कृष्णा सर, जय नमस्कार। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मस्त, जबरदस्त और बिंदास। आप कैसे हैं मैम? आप कैसे हैं सर? बस बहुत फाइन बढ़िया। फाइन, बहुत ग्रेट। बस संक्रांत मना रहे हैं आप लोग तो ब्लैक ब्यूटीज में। बोल देना मेरी आज बहुत दिन के बाद आपका क्लास ज्वाइन करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए आपने बहुत नॉलेज की चीजें बताई, और मैं भी चाहता हूँ, मेरी एक बिटिया है 13 साल की, आपका बाल वाला जो भी ग्रुप है इसमें मैं चाहूंगा वो आपके साथ जुड़े, और जो आप धार्मिक जानकारियां दे रहे हैं और भी कुछ एक्टिविटीज करा रहे हैं तो वो उसको बढ़िया अच्छे से उसको मौका मिले करने का। हम लोग तो दे नहीं पाते हैं टाइम, आपकी वजह से हो सकता है बहुत बेटर कुछ अच्छा कर पाए। धन्यवाद सर। और जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उन्हें तो फिर मैं एज अ वॉलंटियर बनाती हूँ, उनको जी जिम्मेदारियां देती हूँ, तो वो बच्चे और अच्छे से रिसर्च करके कुछ नया निकाल पाते हैं। जी इसमें जी। तो बहुत सारी चीज होती है। पहले मैं बच्चों का ही लेती थी, लेकिन अभी टाइम इतने शॉर्ट है। ये भी मेरे को इतने दिन से डिमांड था, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यदि इतने लोग भी समझ पा रहे ना, जबकि आज हम कवर ही नहीं कर पाए। मैंने 25 स्टोरी निकाल रखी थी, हमने 5 ही स्टोरी ले पाई, क्योंकि समझने से ज्यादा उसे जीवन में कैसे लाना है वो जरूरी था। मैम हाँ क्या कहेंगी? आप भी यहाँ पर बता दूं, सर और मैम एमपी से हैं, दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैम खुद अपना बिजनेस चलाती हैं और जी घर भी चलाती हैं। जी जी, मैम बोलिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से हैं। हाँ कबीरधाम। अच्छा, सॉरी, छत्तीसगढ़ कौन से गांव? जी, रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर कबीरधाम कवर्धा, करके जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, कवर्धा कवर्धा। वर्धा शहर का ओके नाम। ओके, जी बहुत जी। बढ़िया जी, जी। बोलिए हमारी मैम। बिटिया वैसे एंकरिंग कर सकती है ऐसा मुझे लगता है, बहुत तेज है और बात करने में काफी होशियार है, तो मैं चाह रहा था कि इसको नेचर को समझ के इसकी सारी चीजें बेटर आप बिल्कुल बिल्कुल लाइन अप सर। अच्छा, करें। यहाँ पर जितने बच्चे हैं ना, मैं उनके लिए एक और चीज बताती हूँ। जी एक बार मैं नंबर डाल दी ग्रुप में, है ना? ये देखिए आपके चैट बॉक्स में नंबर आ गया है टीम का, तो आप लोग जी ये नंबर रख लिएगा। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे अभी सर ने कहा ना कि बहुत अच्छा बोल सकती है, तो यहाँ पर समर्स में हमारे बहुत धमाकेदार चीजें आने वाली है। तो यहाँ पे सर, जैसे आपने कहा ना कि शी कैन डू अ गुड एंकरिंग एंड ऑल, तो उनको उसका एग्जाम जैसा एक देकर, सुन रहे हैं ना सर आप लोग? आपके जी पास जी जी नंबर जी। है, आप टेंशन मत लीजिए, वो जो नहीं अच्छा जी। जानते उनके लिए, ठीक है? तो यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल का मैं बच्चों के लिए हु कैन स्पीच, स्पीच लीडर, स्पीच हीरो, ऐसे करके एक प्रोग्राम समूह में लेकर आने वाली है, और उसका सर्टिफिकेट भी रहेगा साथ में। तो हम उसे ऑनलाइन भी देंगे, और उसमें से सिलेक्टेड बच्चों को फिर हम ऑफलाइन बुलाकर कोई बड़े सेलिब्रिटी से दिलवाएंगे। तो उसके लिए भी रेडी रहिए। सेकंड, जो मैंने रेसिडेंशियल कहा था ना राजेश सर, वो भी मेंटेलिटी में आप लोग क्लियर रखिए। वो रेसिडेंशियल ऐसा है
कि मैं कहती हूँ कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम नेचर से दूर हो जा रहे हैं। हमारे बच्चों को हम कहीं घुमाने भी ले जाते हैं तो हम मैक्सिमम कहाँ रहते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, वहीं की प्रॉपर्टी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर ना अच्छी 3 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहते हुए नेचर के साथ भी कैसे कनेक्ट होना, उससे ब्रेन कैसे डेवलप करना, वो पूरा मैं बताती हूँ। 3 दिन का रेसिडेंशियल कैंप, तो एक वो होने वाला है। और तीसरा, यहाँ पे बहुत बच्चों का मैंने देखा है एग्जाम फोबिया होता है, स्टडी में फोकस नहीं करते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते हैं। किसके किसके ये प्रॉब्लम है कि दिमाग बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन मैम फोकस नहीं कर रहे हैं, बताइए, है ना? मैक्सिमम बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एंजॉय योर स्टडी का भी मैं एक सेशन, तो ये बच्चों से रिलेटेड तो मैंने बहुत दिया है, लेकिन अभी थोड़े दिन हम सीरीज ये भी चलाएंगे। बड़े जो हैं उनके लिए भी गुड न्यूज है, आपका मॉर्निंग है, नाइट रिचुअल है, आपका ब्रांड मास्टरी है, बी अ कोच है, आपका हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, 2024 का हमने विजन बोर्ड बनाया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बस समझाना ये चाह रही हूँ कि हम स्कूल में लाखों रुपए दे रहे हैं, लेकिन मैथ, ज्योग्राफी, एसएसटी, इसका आप यदि निकालेंगे ना तो जीवन में उतना महत्व नहीं है जितना लाइफ स्किल एजुकेशन का महत्व है, जो ना स्कूल दे रही है ना हम दे पा रहे हैं बच्चों को। और ये बहुत जरूरी है, और न सिर्फ बच्चों को जरूरी है, कहीं ना कहीं हमें भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन कम समय में ज्यादा रिजल्ट कैसे लाएं, अपने मन को कैसे शांत करें, तो उससे रिलेटेड हम बीच बीच में लेते रहेंगे। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जुड़े, अच्छे से आपने सेशन अटेंड किया। लेकिन एज अ मेंटर मैं आप लोगों से एक गिफ्ट चाहूंगी, डेफिनेटली आप लोग अपना आज फीडबैक टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में अभी तुरंत जाकर ग्रुप में डालें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोकस कर पाए। उस ग्रुप में और भी लोग होंगे, वो सोचें कि आज हमने बहुत बढ़िया सेशन मिस किया है, और कम से कम कल उनमें से यदि 2 लोग भी आ जाते हैं तो आप वो चिड़िया की तरह कम से कम योगदान दिए। किस चीज का? तमाशा देखने का नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो ऑफ है मैं तो उन्हें क्या कहूंगी, तमाशा देख रहे हो यही कहूंगी। लेकिन जो एक्टिव हैं वो लोग अपना योगदान दीजिए, और जो नहीं है, वीडियो ऑन नहीं किया लेकिन फिर भी आप हैं तो योगदान दीजिए, जिससे बाकी लोग और काम आ पाए। ठीक है, ज्योति जी बहुत दिन बाद दिख रही हैं। तो राजेश सर, मैम, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अभी थोड़ा सा सुबह भी फॉर्म में आइए, आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है एडवांटेजेस, है ना? ये क्लासेस चालू है आपकी? अरे सवेरे? वाह, बहुत ये 5:45 से 6:30। अभी तो सर दो बैच चल रहा है। 2 बैच मतलब एक 5:45 से 6:15 हम पेड वाला लेते हैं, और जी। अभी मैं फ्री का भी एक सेशन दे रही हूँ ग्रेटिट्यूड का, बहुत ही अमेजिंग है, वो भी हाफ एन आवर का, 45 मिनट्स का रहता है। ठीक है, 6:45 से 7 वाला कौन सा है, क्या है वो? 5:45 से 7 आप ना जुड़ जाइए, आपको पूरा, आप है हाँ, ना मुझे, ग्रुप हाँ, में अभी? डिटेल में देख लेता हूँ मैं हाँ, जी। आज आप देख लीजिए या टीम से बात कर लीजिए। ठीक है, ओके ओके जी। थैंक यू सो मच। यस, तो चलिए, बाकी सब भी तैयार हैं आप लोग? अच्छा, कल मॉर्निंग में तो ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, हो पाएगा। कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा किडाथॉन है जिसमें मुझे बुलाया गया है, कल वहां पे भी मेरी चीजें रहेंगी। कल हमारा ग्रेटिट्यूड का सेशन ना हम शाम को लेंगे, या फिर जब ये सेशन होगा उसके तुरंत बाद ही हम ले लेंगे, तो आप लोगों को भी ग्रेटिट्यूड के बारे में जानने मिलेगा। चलेगा? ठीक है, तो मैं वैसा करती हूँ कि 2 से 4 हम अपना सेशन रखें, जिसमें 4 से 4:45 हम ग्रेटिट्यूड का भी लें। ठीक है, यस। अब यहाँ पर यदि कुछ सवाल है, 2 लोगों का लेते हैं, ऑलरेडी टाइम हो गया है, फिर कुछ नई एक स्टोरी के साथ हम एंड करेंगे। जी बोलिए मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मतलब आपसे मिलते तो एक अलग ही वाइब्रेशन आती है और मतलब बहुत अच्छा लगता है, बट अभी क्या मतलब बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, काफी फैमिली प्रॉब्लम्स एंड काफी कुछ चल रहा है, तो मैं ले नहीं पा रही। तो मुझे रिकॉर्डिंग्स मिल सकती है क्या? मैं ऐसा बोल रही तब थी। अच्छा, आप पेड वाली चीज के लिए आप ग्रुप से टीम से बात कर लीजिए ना, सब चीज तो रोज अवेलेबल कराई जा रही है, आप नहीं, उनसे जैसे मैं बात करिए। कभी अभी वीडियोस यहाँ में। पर मत बात करिए, यहाँ पर, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, है ना, उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो जो भी ओके है आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, आप बात कर लीजिए टीम से। ठीक है, किसी को कुछ सवाल है रामायण से रिलेटेड जो मैं जान पाऊं तो मैं बता दूं, या फिर और कुछ हमारे लिए सजेशन कि मैम आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ओपनली आप लोग अपना सजेशन दीजिए। अदरवाइज आज हम यहाँ पर ही विराम देते हैं, एक स्टोरी का रिवीजन करके एक नई स्टोरी और सुन लेते हैं। ठीक है, चलिए।
तो दोस्तों अभी तक हमने जो स्टार्टिंग से देखा, सबसे पहले हमने पहला क्या देखा, समस्त जीव जंतुओं से प्यार करना सीखो, है ना। हर किसी का अपना वजूद है, हमें समझना होगा। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो अपने, हाँ, दूसरा है अपने कर्तव्य व्यक्तिगत हित से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी ड्यूटी को पहले ध्यान देना है, और आप कर भी रहे हैं एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ बच्चों को बस यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारी ड्यूटी स्टडी की है, हेल्प करने की है, तो वो करें। हमेशा सबकी इज्जत करना सीखें, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। शबरी माता का पूरा ध्यान रखा था राम जी ने, है ना। और उसी तरीके से हमेशा सत्य की जीत होती है, चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो। तो रावण कितना भी बड़ा महाज्ञानी, त्रिलोक का स्वामी कितना भी बड़ा हो, लेकिन आखिर उसकी हार हुई। हमेशा विनम्र बने रहो। इसमें हमने हनुमान जी के बारे में भी जाना और लक्ष्मण जी के बारे में भी जाना। हमेशा चाहे कुछ भी हो, सही रास्ता चुनो। अब इसको मैं इस स्टोरी से एंड करती हूँ आज का। ठीक है, आपको दिख रहा है सही रास्ता। विभीषण के सामने 2 ऑप्शन थे। क्या क्या ऑप्शन थे? ये क्या हो गया है? ठीक है, विभीषण के सामने 2 ऑप्शन थे। कौन कौन से 2 ऑप्शन थे? या तो अपने भाई रावण का साथ देता या राम जी का साथ देता, लेकिन विभीषण हमेशा किसका साथ देता था? सच्चाई का, सही का, सत्य का साथ देता था। और उसने किसका साथ दिया? राम जी का साथ दिया। रावण उससे बहुत नाराज हुआ, लेकिन विभीषण क्योंकि धर्म के साथ था, सच्चाई के साथ था, तो आखिर किसकी जीत हुई? जीत क्या, मैं तो कहूंगी सेटिस्फेक्शन किसने मिला, है ना। रावण भी बाद में अपनी गलतियों के लिए माफी मांगा, बाली ने भी लास्ट में अपनी गलतियों के लिए माफी मांगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर हमेशा हमें सही रास्ता चुनना चाहिए। आप लोगों के पास भी हमेशा 2 रास्ते आ सकते हैं, जैसे मेरे पास भी आते हैं। भाई क्या है, पैसे कमाओ जैसे बाकी मोटिवेशनल ट्रेनर कमा रहे हो, धड़ल्ले से काम करो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है नहीं, देश को इस चीज की भी जरूरत है, तो हमें ये भी देना है। हाँ, लेकिन वो भी क्यों जरूरी है? क्योंकि अर्न करूंगी तभी तो इन चीजों में निवेश कर पाऊंगी। आज मैं यदि फ्री में बांटती चले जाऊं, आज स्टाफ के खर्चे हैं, नेट का खर्चा है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, आज मैं ये सब खुद कर पा रही हूँ इतनी चीजें, तो मुझे घर पे कोई रोकने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? और शायद इसी से मैं कितने गरीबों की मदद कर पा रही हूँ, कितनी जगह पर मैं ऑफलाइन ऑनलाइन हेल्प कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को भी सही रास्ता तो चुनना है ना, लेकिन मेहनत करते हुए स्मार्ट वर्क भी करना है। तो स्मार्ट वर्क के लिए हम पेड सेशन लेते हैं, लेकिन फ्री सही रास्ता के लिए कि भाई हम पाए हैं तो उसे बांटते चले जाओ, तो ये रास्ता भी अपनाते हैं। अब आप सबसे तो यही रिक्वेस्ट है कि आप सब इसे अपनाते चले जाओ, जितना हो सके अपने पाते चले जाओ और जीवन में अपनाते चले जाओ। तो आज था हमारा जीवन की सीख रामायण द्वारा, जिसमें हमने इतनी चीजों को समझा। कल हम और बहुत ऐसे प्रसंगों पर बात करेंगे जो शायद आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन हमें जानना जरूरी है। फिर हम कुछ प्रश्नोत्तर भी करेंगे, जिससे आप में और एक्साइटमेंट आए, तो मजा आएगा। ठीक है, कोशिश करूंगी कि आप लोग जितने लोग अभी रहोगे ना, हम पूरे को एक ग्रुप में ले आए। सब अलग अलग ग्रुप में होंगे, तो एक्शन यदि कुछ हम कंपटीशन करें एंड ऑल, तो आपको एक जगह पर, इसीलिए आप लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी जो भी ग्रुप में है ना, आप एक मैसेज जरूर डालो। कोई भी चीज का, जय श्री राम ही लिख दो, चाहे एक मैसेज जरूर डालो, जिससे मुझे समझ में आए कि कौन किस ग्रुप में है, मुझे कैसे सबको एक ग्रुप में लेकर आना है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, इतना भी आप नहीं करोगे ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यस अर्चिता, लास्ट बेटा, अब आप बोलो, फिर हम एंड करते हैं। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मेरी मम्मी ना सुबह आपकी क्लास अटेंड करती है, रेखा। तो ओके। अभी तो मैं लेके आई हूँ, तो मुझे एक डाउट था कि ना, अभी मैंने बहुत बार सुन रखा है कई लोग ना मतलब रावण जी को पॉजिटिव वे में लेते हैं कि वो इतने ज्यादा ज्ञानी थे, पावरफुल थे। उन्होंने तो सीता को मतलब हरण इसलिए किया था क्योंकि उनको ना मतलब अपनी बहन का बदला लेना था। तो क्या वो सच में इतना अच्छा था कि मतलब सब उसको वैसे ही पॉजिटिव वे में लेते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार अर्चिता के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही। यहाँ पर पता है, अब मैं आपको बताती हूँ।
अलग अलग युग के अलग अलग लोग होते हैं। कल मैं आपको ना एक बहुत प्यारी स्टोरी से शुरुआत करूंगी, तो आपके और बहुत डाउट्स खत्म हो जाएंगे, खासकर बड़े लोगों के भी। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपके सवाल का आंसर दूंगी। नो डाउट, राम बहुत महान ज्ञानी था, बहुत महान पंडित था, बहुत विद्वान था, त्रिलोक का स्वामी था, ठीक है। लेकिन उसमें एक कमी थी, वो थी अहंकार और ईगो की। वो दो तीन छोटी छोटी गलतियां, छोटी तो नहीं बड़ी कहा जाएगा। अब उसने सही चीज का नहीं चुना, जो कहा जाता है। जब वो सीता जी किसकी वाइफ थी? सीता जी राम जी की वाइफ थी। लेकिन वो पर स्त्री को लेकर आया, उसने बहुत बड़ी गलती की। और कहा जाता है महाज्ञानी व्यक्ति का एक गलती भी उसे उसका सर्वनाश कर देती है। तो यहाँ पर जो अर्चिता ने क्वेश्चन किया ना, इसीलिए कभी आप साउथ में जाएंगे ना, तो वहां पे रावण की पूजा तक होती है, क्योंकि रावण था। आपको पता है, राम जी जब सीता जी को लेने के लिए लंका जाने वाले थे ना, और उन्होंने रामेश्वर की स्थापना की, तो वहां पर कौन पूजा करवाने आया था पता है आपको? रावण ही आया था पुजारी बनकर पूजा कराने, ठीक है। तो रावण सच में बहुत ज्ञानी था। लेकिन कल मैं देख रही थी, कल गीता सीता स्वयंवर की चीजें चल रही थी। अभी 9 बजे से रामायण आता है, आज तो नहीं है, कौशल हर्षल बोल रहा है। तो उसमें क्या होता है, रावण पहुंच जाता है स्वयंवर में। तो वहां पे भी वो दो गलती करता है। वो वहां जैसे ही पहुंचता है बोलता है मैंने तो कैलाश उठाया हुआ है, तो ये शिव धनुष मेरे तो दो बाएं हाथ का खेल है। और क्या कहता है, उसके लिए शिव जी की पूजा करता है एकदम अहंकार में, और शिव धनुष उठाने चला आता है। और बोलता है मैं तो ये एक उंगली से उठा लूंगा। पहले एक उंगली से ट्राई करता है, 2 उंगली से, 3 उंगली से, 5 उंगली से, धनुष नहीं उठता है। दोनों हाथ से उठाता है। और जब जब वो कहता है हे शिव, ओम नमः शिवाय, तो थोड़ा सा धनुष उठता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो रावण को तो लगता था कि शिव जी तो मेरे बहुत शिव, क्योंकि रावण बहुत अच्छा भक्त था, तो शिव जी उसको चाहते थे। लेकिन कोई भी भगवान अपने भक्त की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता। वहां पर वो धनुष नहीं उठा पाता है, और सभी लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो वो शिव जी के पास जाता है और कहता है कि शिव जी, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, और इतना बड़ा अपमान आपने मेरा कैसे किया? तो शिव जी दो बात कहते हैं। पहले तो कहते हैं कि तुम खुद ही अपना अपमान करने गए, क्योंकि तुम तो इनवाइटेड थे ही नहीं वहां पर, लेकिन तुम बिना इनविटेशन के वहां गए। तो अपमान किसने अपने आप का इनवाइट किया? तुम खुद ने। सेकंड, तुम ये धनुष जो उठा रहे थे, उस समय तुम वो धनुष मेरी श्रद्धा से नहीं उठा रहे थे। तुम सीता को स्वयंवर, मतलब उसके मन में एक लालसा आ गई थी, जो कहा जाता है कामना। सीता को देखता है और फिर धनुष उठाने लगता है। तो वो गलत इंटेंशन से धनुष उठा रहा था, इसलिए वो धनुष तुमसे नहीं उठा। और तीसरा, तुमको अभिमान आ गया था कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो कैलाश उठा सकता हूँ। तो बहुत अच्छा वो सीन में दिखाता है, आप लोग देखना कि वो रावण जैसे ही ओम नमः शिवाय बोलता है, थोड़ा सा धनुष उठता है, फिर शंकर जी अपने अंगूठे की थोड़ी सी नोक से बस ऐसा प्रेस करते हैं, और वो वापस नीचे गिर जाता है। मतलब ये बताया गया है कि आप सोचो तो बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी सर्वशक्तिमान कौन है बेटा? वो भगवान। और वो भगवान हमारी कोई भी गलती को माफ नहीं करेगा, मतलब जानबूझकर की गई गलती को। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं जो आप लोगों से होती है, लेकिन जानबूझकर यदि आप किसी दूसरे की गलत करना चाह रहे हो, तो फिर आपका सर्वनाश होगा, जैसा कि रावण का हुआ। मैं आपको वो बात भी बताऊंगी कि वो तो अपनी बहन का बदला लेने गया था, लेकिन बहन ने भी तो आकर आग लगाई ना। बहुत बार बदला की जगह हमें माफ करना भी जरूरी है, ठीक है। वो स्टोरी मैं कल बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ओके, और कल मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी से शुरुआत करूंगी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमें जीवन में जानना। और उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल शार्प 2 o'clock आप लोगों को ज्वाइन होना है। कल 2 बजे से हमारा सेशन रहेगा। तैयार हैं सभी? लंच वंच कर लेंगे ना 2 बजे के पहले? ठीक है। तो कल शार्प 2 बजे, मतलब आपको 5 मिनट पहले ही ज्वाइन होना है। और 2 बजे के लिए आप लोग खुद भी ज्वाइन होइए, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव को भी ज्वाइन करिए। और कल हम और बहुत सारी कहानियां, लर्निंग्स और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रेडी हैं सभी? तो चलिए, सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो।
सभी जाकर ग्रुप में एक बार जय श्री राम जरूर लिखे। यहाँ पर जो है एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिए कि लोगों को लगे कि अरे हमने मिस किया। एंड वी आर रेडी फॉर टुमारो सेशन एट शार्प 1:50 PM लिखकर जरूर ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।